अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1836 से 1840। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1836। हृदय को छेदना, वन सदमा, डर, ठंड। ये सभी भावनाएं उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासियों के दिलों में उन्मत्त गति से फैल रही थी। उत्तरी दैवीय क्षेत्र की मूल शक्ति ने पूर्वी और दक्षिणी दैवीय क्षेत्रों को एक अजेय तूफान की तरह बहा दिया था। यम पूर्वज और ब्रह्मा पूर्वज विशेष रूप से ऐसे अस्तित्व थे जिन्होंने वर्तमान दुनिया में अधिकांश देव सम्राटों को पीछे छोड़ दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये लोग केवल एक व्यक्ति और केवल एक व्यक्ति पर हमला करने के लिए एकजुट हुए थे, लेकिन न केवल उक्त व्यक्ति ने एक ही झटके में निरपेक्ष शुरुआत के शक्तिशाली ड्रैगन सम्राट को हरा दिया था, बल्कि उसने एक ही हमले में मून ईटर्स और बर्निंग मून दिव्य दूतों को तितर-बितर कर दिया था। एक मून ईटर को बमुश्किल किसी प्रतिरोध के साथ कुचल दिया गया। ये वह परिणाम नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी जब उन्होंने लॉन बाय को अपने साथ फंसाया था। हर कोई जानता था कि ड्रैगन मोनार्क शक्तिशाली था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? दुनिया एक बार फिर अंधकार में हो गई। इस बार लॉन बाय ने यम डेविल्स के ऊपर अपने पंजे गिरा दिए। यह एक ऐसा दबाव था जिसकी भयभीत यम शैतानों और यम भूतों ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने स्वयं के व्यक्तियों के साथ तो इसे महसूस करना तो दूर की बात है। यह ऐसा था मानो नौ आकाश स्वयं उनकी ओर गिर रहे हो। टलना। किसी ने भी हमले का बचाव या जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। यम शैतानों से लेकर यम भूतों तक सभी ने पहला काम किया जो उनके दिमाग में घुस गया, और वह था अपनी पूरी ताकत से भाग जाना। इसी क्षण एक नई गर्जना ने आकाश को हिला दिया। एक विशाल नीला भेड़िया आसमान से उतरा और सीधे लॉन बाय की ओर झपटा। यह एक धुआंधार कैदी थी जो लॉन बाय के पंजों पर अपनी स्वर्गीय भेड़िया शैतान तलवार घुमा रही थी। गड़गड़ाहट। एक और विस्फोट से डीप सी गॉड क्षेत्र हिल गया और नीला भेड़िया टुकड़े टुकड़े हो गया। अंततः रुकने में सक्षम होने से पहले कैदी को 15 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया था। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं थे। यम सेना अभी भी तितर-बितर और घायल थी, लेकिन हमले से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। आकाश में शिबुयाओ ने अपनी आंखें चीरों तक सीमित कर ली। वह उसके वास्तविक भौतिक स्वरूप से कहीं अधिक डरावनी चीज को देख रही थी। उनका ड्रैगन भगवान दिव्य आत्मा। ड्रैगन भगवान की आत्मा की ताकत उसके विरोधियों को विस्मित करने की क्षमता में निहित है। ये किसी व्यक्ति की लड़ने की भावना और इच्छाशक्ति को तुरंत चकनाचूर कर सकता है, उनके डर को सर्वव्यापी आतंक में बदल सकता है, और यहाँ तक कि बाध्यकारी समर्पण की भावना भी पैदा कर सकता है। चाहे व्यक्ति ने वास्तव में विस्मय के आगे समर्पण किया हो या नहीं, उनके लिए अपनी इच्छाशक्ति और शक्ति को नवीनीकृत करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। यम पूर्वज और ब्रह्मा पूर्वज इस हद तक लड़खड़ा गए थे कि उन्होंने लॉन बाय को बिना संघर्ष किए अपने नियंत्रण से भागने की अनुमति दे दी। मून ईटर्स और यम डेविल्स ने विरोध करने की अपनी इच्छाशक्ति पूरी तरह से खो दी और अपनी सारी ताकत भागने पर केंद्रित कर दी। निरपेक्ष शुरुआत का ड्रैगन सम्राट उन सभी में सबसे अधिक प्रभावित, अपनी वास्तविक शक्ति का 30% भी उजागर नहीं कर सका। यही कारण है कि यह ड्रैगन मोनार्क से टकराने के तुरंत बाद ढह गया था। यह ड्रैगन गॉड की ड्रैगन आत्मा की शक्ति थी, और डेविल क्वीन इसे अन्य लोगों से बेहतर जानती थी क्योंकि उसने क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के खिलाफ लड़ते हुए इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। ड्रैगन भगवान उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, भले ही उस समय उसकी आत्मा फटी हुई थी। इससे उसे एक बार फिर यह एहसास हुआ कि युनचे ने एश ड्रैगन भगवान को दबाकर उसे ऐसे मार डाला जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। हालांकि भयावहता का वर्णन करना अधिक उपयुक्त होगा। NOVALN शायद यही कारण है कि वह ड्रैगन गॉड दायरे से कभी नहीं डरता था। ब्लू पोल स्टार पर वापस, युनचे ने अपने ड्रैगन गॉड डिवाइन सोल से देव सम्राटों के एक पूरे समूह को पंगु बना दिया था और केवल डिवाइन किंग दायरे में होने के बावजूद भाग निकले थे।
यूचे का ड्रैगन गॉड डिवाइन सोल स्वयं प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन से आया था, एक ऐसा प्राणी जो लॉन्गबाई से बिल्कुल उच्च स्तर पर था। हालांकि उनकी आत्मिक ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि विस्मय अधिक समय तक नहीं टिक सका। दूसरी ओर लॉन्गबाई की ड्रैगन गॉड डिवाइन सोल का यूनचे से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन यह अभी भी उसके मद्देनजर हर चीज को अपने अधीन करने के लिए पर्याप्त था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी आत्मा की ऊर्जा एक असीम समुद्र के समान विशाल थी। यह अनुमान लगाना असंभव था कि यह विस्मय कितने समय तक बना रहेगा। ची हुयाओ की पुतलियां धीरे धीरे सबसे गहरी हो गई काला। यदि शुई मेन आसपास होती तो दिव्य स्टेनलेस आत्मा भय को दूर भगा सकती थी। यदि यूनचे आसपास होता तो वह खुद भी ड्रैगन मोनाक पर बाजी पलट सकता था और उसे थोड़े समय के लिए दबा सकता था। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी अभी मौजूद नहीं था। उसकी निर्वाण शैतान आत्मा भी एक उच्च स्तरीय आत्मा थी, लेकिन उसकी असली ताकत आत्मा को पंगु बनाने और नियंत्रित करने की क्षमता में निहित थी। स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह उसकी आत्मा का सबसे अच्छा उपयोग नहीं था, लेकिन उसके पास स्तर के दमन के माध्यम से भय के प्रभाव को बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और आशा है कि यह पर्याप्त था। ची हुयाओ की आंखें अचानक खुलने से पहले धीरे धीरे बंद हुई। उसकी फैली हुई पुतलियों में एक विकृत शैतान की छाया दिखाई दी। आश्चर्यजनक रूप से शैतान की छाया अन्य सभी की विद्यार्थियों, दिमागों और आत्माओं में भी दिखाई देने लगी। फिर ची हुयाओ कर्कश और दूर की आवाज में फुसफुसाए, इस दुनिया में आपके विस्मय की पात्र एकमात्र शक्ति शैतान मास्टर है। लॉन्गबाई उसकी हत्या सूची में एक और ड्रैगन है। ची हुयाओ की आवाज शैतानी घंटियों की तरह उनकी आत्माओं में गूंज उठी। उनकी आंखों से डर दूर हो गया और उनमें विश्वास और लड़ने की भावना फिर से जागृत हो गई। हिस यान वन ने अचानक एक कानफोड़ू चीख निकाली और एक पागल राक्षस की तरह लॉन्गबाई की ओर झपटा। कुछ सांसों के लिए लॉन्गबाई ने उसे डरा दिया था और उसकी पकड़ ढीली कर दी थी। ये केवल कुछ सांसें थीं, लेकिन यह उसके जीवन में अब तक के सबसे बुरे अपमानों में से एक था। ची हुयाओ की आत्मा की आवाज फिर से सभी के कानों में गूंजी, किया नहीं, गू झू कैंग शिटियन, उसे अपनी पूरी शक्ति से दबाओ। यान 1, यान 3, यम सम्राट, यान वू, आप हमलावर हैं। कैजी ड्रैगन्स ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग को अभी पीछे हटने के लिए कहो। चुड़ैलो जेल तैयार करो। बाकी सभी लोग पीछे हट जाएं और इस लड़ाई से दूर रहें। आदेश लंबे थे, लेकिन उनकी आत्मा की आवाज की बदौलत वे तुरंत प्रसारित हो गए। यदि सभी को एक साथ लॉन्गबाई पर हमला करना होता तो निश्चित रूप से बाधा के टूटने से पहले उनके पास उसे मारने की अधिक संभावना होती। हालांकि अपना असली रूप दिखाने और दमन से बचने के बाद लॉन्गबाई ने जो पहला काम किया वह था मून ईटर्स और यम डेविल्स पर हमला करना। ये स्पष्ट था कि वह उनमें से अधिक लोगों को अपने साथ कब्र तक ले जाना चाहता था। कुछ त्वरित विचार विमर्श के बाद ची हुयाओ ने अंततः अपनी सेना को संरक्षित करने और केवल 10 स्तर के दिव्य मास्टर्स के साथ लॉन्गबाई पर हमला करने का फैसला किया। यान 1 और यान 3 ने सफेद ड्रैगन की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल पूंछ का सामना करना पड़ा। ड्रैगन मोनाक और 2 यम पूर्वजों के बीच दूसरे टकराव का नतीजा बिल्कुल पहले जैसा ही था। यान 1 और यान 3 गेंदों की जोड़ी की तरह उछल रहे थे। हालांकि इस बार दोनों यम पूर्वज बहुत क्रोधित थे। तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही हो जो परिवर्तन करना जानते हो। यान 1 ने खर्राटे लेते हुए अपने दांत लगभग कुचल दिए। घड़ी हिस्सा। यान 1 और यान 3 ने एक और कान छिदवाने वाली चीख निकाली। उनकी मुरझाई हुई हड्डियां अचानक उनकी त्वचा में छेद कर गईं, और उनकी पीठ से काला कोहरा निकलने लगा। एक क्षण बाद दोनों यम पूर्वज एक विशाल, लगभग भौतिक शैतान में बदल गए जो कम से कम 300 मीटर लंबा था। फिलहाल उनकी शक्ल अविश्वसनीय रूप से उत्तरी दैवीय क्षेत्र की इतिहास की किताबों में दर्ज प्राचीन यम डेविल्स के समान थी। मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। चीखें पहले से कई गुना अधिक भयानक हो गईं। उनके पंजे भी अस्थि सागर रसातल की विनाशकारी शक्ति से युक्त हो गए। टुकड़े टुकड़े। दोनों पंजों ने लॉन्गबाई पर तीसरी बार प्रहार किया,
लेकिन सामान्य विस्फोट के बजाय चीखों का शोर इतना तेज हो गया कि हर किसी के कान के पर्दों पर खरोंच लगने से दिल फट गया। ये ड्रैगन मोनार्क के मांस के टुकड़े किए जाने की आवाज थी। भयानक पंजे लॉन्ग बाय के शरीर में एक तरफ से घुसे और दूसरी तरफ से बाहर आ गए। खुले घावों से खून की कई धारें बह निकली। ये देखते हुए कि लॉन्ग बाय कितनी बड़ी थी, घाव वास्तव में महत्वहीन थे, लेकिन आखिरी बार उसका खून नग्न हवा के सामने कब आया था। स्वयं लॉन्ग बाय को भी ऐसा समय याद नहीं था। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिनके पास उसे लहूलुहान करने की शक्ति थी, किसी और चीज की तो बात ही छोड़ दें। ड्रैगन सम्राट। बैरियर के बाहर असंभव दृश्य देखने के बाद भयभीत ड्रैगन देवताओं ने और भी अधिक हमला किया। डीप सी बैरियर व्यवहारिक रूप से हर गुजरते पल में उनकी शक्ति के तहत हिलता और टूटता था। लॉन्ग बाय प्रतिशोध तत्काल और घातक था। उसकी सफेद चमकती पूंछ ने अंतरिक्ष में एक छेद कर दिया और यान 1 और यान 3 से जोर से टकराई, जिससे वे अकल्पनीय गति से अंतरिक्ष में लुढ़क गए। हालांकि दो यम पूर्वज पहले से भी अधिक तेजी से और अधिक घृणास्पद तरीके से वापस लौटे और फिर से ड्रैगन सम्राट की ओर झपटे। क्या न ये वगु, क्या न ये बिंगजू और गू-झू ने भी ऊपर से झपट्टा मारा और लॉन्ग बाय पर अपनी पूरी ताकत से वार किया। ड्रैगन मोनार्क की शक्ति दुनिया में अद्वितीय थी, लेकिन यहाँ तक कि उसे दो यम पूर्वजों के सीधे प्रहार को सहना मुश्किल लगता था। आसमान की ओर देखने और एक बार फिर दहाड़ने से पहले वह अचानक 3 किलोमीटर नीचे उतरा। गर्जन जैसे ही उसके शरीर पर नीचे की ओर धकेलने वाली शक्ति कम हुई, लॉन्ग बाय ने तुरंत एक बार फिर ऊपर उड़ान भरी और 3 ब्रह्मा दिव्य गुरुओं को ऊर्जा के विनाशकारी तूफान के साथ उड़ा दिया। तीनों में से गू-झू पीला पड़ गया और अपने होंठ से खून की धार को बहने से रोकने में असफल रहा। हालांकि इस बार चीजें अलग थीं। ची बुयाओ की निर्वाण डेविल सोल की बदौलत वे अपनी ताकत फिर से हासिल करने और कुछ ही क्षणों बाद दूसरा हमला करने में सक्षम हो गए। उसी समय कियान यंगर की दिव्य दैवज्ञ और कैजी की हेवनली वुल्फ डेविल तलवार एक ध्वनि उफान के साथ हवा में कट गई। 5 दिव्य गुरुओं की विनाशकारी शक्ति ने लॉन्ग बाय के सिर पर जोरदार प्रहार किया। इसके अलावा यान 1, यान 3, यान त्यानक्सियो और यानवू भी पागलों की तरह उसके पेट पर हमला कर रहे थे। यहाँ तक कि कैंग शिटिन ने अचानक उन्मत्त चीख निकाली, हवा में उठी और लॉन्ग बाय की चमकती आंखों की ओर तेज नीले तीरों की बौछार कर दी। गड़गड़ाहट, चर्चा होश टुकड़े टुकड़े। ड्रैगन सम्राट, यम पूर्वज, ब्रह्मा पूर्वज, यम सम्राट, शैतान रानी, भगवान सम्राट शिटियन। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कोई भी इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस युद्ध की सबसे छोटी तरंग भी किसी तारे को आसानी से नष्ट कर सकती थी। दरअसल हर पल इस युद्ध के 1 सेकंड का प्रत्येक अंश अंतरिक्ष की अकल्पनीय मात्रा को नष्ट कर रहा था। बार बार उत्तरी क्षेत्र के गहरे समुद्र के देवता क्षेत्र में शरण लेने वाले गहन अभ्यासियों को युद्ध के झटके से पीछे धकेल दिया गया। जब तक उन्होंने अपना संतुलन संभाला, उन्हें एहसास हुआ कि वे युद्ध के केंद्र से कुछ 100 किलोमीटर दूर थे। वे शून्यता से युद्ध को अपने सिर के ऊपर से देखते रहे। उन्हें लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई लड़ाई भी हुई है जिसमें वे शक्तिशाली दिव्य स्वामी भाग लेने के लिए अयोग्य थे। डीप सी बैरियर के बाहर भी बड़ी संख्या में पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता युद्ध पर इतने केंद्रित थे कि वे बैरियर पर हमला करना भूल गए थे। ड्रैगन दौड़ सभी जातियों में सबसे महान दौड़ थी और निस्संदेह उनके पास अपनी अनूठी गहन कलाएं और गहन कौशल थे। हालांकि ड्रैगन जितना मजबूत होता है, वास्तव में उनका अभ्यास उतना ही कम होता है। जहां तक ड्रैगन मोनार्क की बात है, वो उन तकनीकों को लगभग याद नहीं कर पाता था जिन्हें उसने एक बार अपनी स्मृति में अंकित कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका शरीर और उनकी आत्मा दोनों दुनिया के शिखर पर खड़े थे। गहन कलाएं और गहन कौशल उनके लिए केवल बोझ थे। आखिरकार उनका खून, उनका शरीर, उनकी शक्ति और उनकी आत्मा पूरी दुनिया में सबसे मजबूत गहन कलाएं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि चाहे लॉन्ग बाय कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास उत्तरी क्षेत्र की सबसे मजबूत ताकतों से अकेले लड़ने का कोई तरीका नहीं था।
दमन और भी बदतर होता गया। उन्होंने ब्रह्मा डिवाइन मास्टर्स और यम डेविल्स से हिट लेना जारी रखा। हालांकि उनकी कठोर आभा कभी भी कमजोर नहीं हुई या जरा सी भी अव्यवस्था में नहीं पड़ी, और उनके प्रतिशोध जितने भयंकर थे उतने ही घातक भी। ये ड्रैगन मोनार्क की सच्ची शक्ति का एक प्रमाण था। बहुत लंबे समय तक दबाए जाने के बाद भी वह नहीं हारा। बैरियर के बाहर लोंगसी ने ये कहने से पहले एक भारी आह भरी, उसका ड्रैगन का शरीर और ड्रैगन की आत्मा हमसे कहीं अधिक है। विशेष रूप से उसके ड्रैगन का शरीर सीमा को पार कर गया होगा। वह वास्तव में ड्रैगन मोनार्क कहलाने का हकदार है। फिर भी उसकी ड्रैगन आत्मा अभी भी शैतान रानी द्वारा दबाई गई थी। लोंग यी ने आकाश में काली छाया को देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जब हम सो रहे थे उस दौरान बहुत सारे राक्षस उठ खड़े हुए थे। अब समय आ गया है कि हम कार्रवाई करें, लोंगेर ने कहा। बूम लोंग बाई से एक और विशाल, बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और यम सम्राट कियाने और अन्य लोग उड़ गए। लोंग बाई घावों से भरी हुई थी, लेकिन सबसे गहरा घाव भी केवल 1 ही था मीटर या 2 गहराई। उन्होंने अभी तक इतनी गहराई तक भी खुदाई नहीं की थी कि उसकी हड्डियां देख सके। लोंग बाई अचानक सबसे कमजोर यानबू पर प्रहार करने के लिए घूमी। यान त्यानक्सियाओ एक त्वरित प्रहार करने के इरादे से एक काले उल्का की तरह लोंग बाई की ओर झपटा, लेकिन टेलोन ने अचानक दिशा बदल दी और उसके बजाय उस पर दबाव डाला। यान त्यानक्सियाओ ने सावधानी बरतते हुए हमले का पूरा खामियाजा उठाया। क्रूर ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट उसकी छाती और उसकी पीठ से होकर गुजरा। यान त्यानक्सियाओ की विशेषताएं बदसूरत दिखने लगी थीं, और उसके दांत उन पर लगाए जा रहे बल के कारण लगभग टूट गए थे। अपनी नफरत में उसने न केवल अपने घावों को दबाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और ड्रैगन टैलेंट पर उसके पास मौजूद हर चीज से प्रहार किया। दरार, ऐसा लग रहा था मानो हजारों पहाड़ियां ढह रही हो। जवाबी हमले में ड्रैगन के मोनार्क का पंजा टूट गया, लेकिन यान त्याओक्सियाओ खुद खून उगलते हुए जमीन में गिर गया। शाही पिता, यान बू ने डरावनी चीख निकाली और अपने पिता की सहायता के लिए दौड़ पड़ी। यान त्यानजियाओ के पीठ के बल लुढ़कने के बाद उसने अपनी छाती पर उंगली से 2-4 बार थपथपाया और घाव को सील कर दिया। जब उसने ऊपर देखा और देखा कि घबराया हुआ यानबू उसकी ओर उड़ रहा है, तो उसने गुस्से में उस पर चिल्लाने से पहले उसे अंधेरे ऊर्जा के झोंके से मारा, उसे पकड़ो, मुझे नहीं। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 1837 पीसिंग द हॉट डॉग, यानबू ने अपने दांत पीस लिए और यान त्यानजियाओ की शक्ति को उसे सीधे लोंग बाई की ओर ले जाने की अनुमति दी। उसने अपने हाथ लहराए और एक पल में हजारों यम डेविल स्पीयर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। ड्रैगन गॉड की हड्डी तोड़ना एक उपलब्धि थी, जो ड्रैगन गॉड को घायल करने से कई गुना अधिक कठिन थी। यान त्यानजियाओ के प्रयास के कारण लोंग बाई दर्द से कराह उठी और अस्थायी रूप से अपना संतुलन खो बैठी। गर्जन, जैसे ही कैजी ने अपना लक्ष्य बदला, स्वर्गीय भेड़िया चिल्लाया। उसने लोंग बाई के टूटे हुए पंजे पर एक असंभव रूप से भारी वाइल्ड फैंग सफलतापूर्वक बनाया। दरार, स्वर्गीय भेड़िए की शक्ति ड्रैगन देवता की शक्ति की तरह ही शक्ति आधारित थी। कैजी के कोमल और नाजुक शरीर को नुकसान पहुंचाने के डर से यूचे शायद अपने आलिंगन में बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन छोटी लड़की के पास वास्तव में सितारों और चंद्रमाओं को चकनाचूर करने की पर्याप्त शक्ति थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस तरह वह लोंग बाई के पंजे को आधा तोड़ने और 9 आकाशों की गहन बिजली की तरह एक झटका पैदा करने में सक्षम थी। ये सुनकर हर ड्रैगन देवता चादर की तरह पीला पड़ गया। गर्जन, विस्फोटक शक्ति ने लोंग बाई के शरीर को चारों ओर घुमा दिया। अवसर को भांपते हुए यानबू ने अचानक अपना रुख बदल लिया। अपनी आभा एकत्र की, 10,000 यम डेविल स्पीयर्स को एक विशाल छाया में संघनित किया जो 3 किलोमीटर लंबा था, और उसे अपने ग्लेबेला के केंद्र पर गिरा दिया। बहुत समय हो गया था जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था, और उसकी हड्डियों के टूटने का दर्द अंततः उसके शांत चेहरे को तोड़कर उसकी आभा को बाधित कर गया। इसके अलावा असंतुलित होने के कारण वह अपना बचाव करने में असमर्थ था।
इसलिए यानवू अपने विशाल भाले को पूरी तरह से मारने में सक्षम थी। PSH बूम। पूर्ण शक्ति वाले हमले में विस्फोट हुआ और लॉन्ग बाय के ग्लेबेला में 3 मीटर चौड़ा छेद हो गया। खून की बड़ी बड़ी बूंदें हवा से होते हुए जमीन की ओर बिखर गईं। लगभग उसी समय नृत्य कर रहे कैंग शिटियन को अंततः एक प्रभावी हमला करने का अवसर मिला। इस पूरे समय उसके पास जो नीली गहन ऊर्जा थी, उसने लॉन्ग बाय की खुली, क्रोधित आंखों पर पूरी तरह से प्रहार किया। फिर से लॉन्ग बाय इसे चकमा देने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि गहरी किरण एक अप्रत्याशित प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती थी और कैंग शिटियन द्वारा पहले छोड़ी गई किसी भी चीज से कई गुना तेज थी। पटुई, कैसा अद्भुत घृणित आदमी है। जैसे ही यान 1 और यान 3 अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने एक सुर में थूक दिया, सचमुच बेशर्म। यहाँ तक कि यान तियानजियाओ भी एक हाथ से अपने घावों को दबाते हुए दूसरे हाथ से चेहरा सहला रहा था। किसी प्रतिद्वंद्वी की आंखों में छुरा घोंपना एक ऐसी तकनीक थी जिसे सबसे निचले स्तर का सामान्य व्यक्ति भी घृणित मानता था, और यह व्यक्ति एक अत्यंत ईश्वर सम्राट था। हिस दहाड़। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत प्रभावी था। आंखें किसी भी जीवित प्राणी के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक थी, और ड्रैगन भी इस नियम के अपवाद नहीं थे। यहाँ तक कि ड्रैगन मोनार्क भी मदद नहीं कर सका, लेकिन एक देव सम्राट की किरण को सीधे नेत्रगोलक पर ले जाने के बाद कुछ समय के लिए अपना दिमाग खो बैठा। क्रोध और दर्द में वो उन सभी लोगों पर दबाव का वही स्तर बनाए नहीं रख सका जो वह अपने पास आने वाले सभी लोगों पर डाल रहा था, और अनिवार्य रूप से खुद को अधिक खतरे में डाल रहा था। टुकड़े टुकड़े। एक सुनहरा किरण लॉन्ग बाय के पीछे से फूटी, और इस बार उसने कागज की तरह लॉन्ग बाय की बाधित सुरक्षात्मक आभा को छेद दिया। विस्फोट होने से पहले ये ड्रैगन की पूंछ के चारों ओर फिसल गया और एक घातक अजगर की तरह कस गया। मांस के फटने की हद तक सिकुड़ने की भयानक आवाज सबके कानों में पड़ी। जैसे ही दिव्य दैवज्ञ ड्रैगन मोनार्क की पूंछ में गहराई तक डूब गया, खून की बौछार शुरू हो गई। हालांकि लॉन्ग बाय पहले भी घावों से भरी हुई थी, वह अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था, क्योंकि वे ज्यादातर सटीक क्षति थे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि अब वह अंततः उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के सामने लड़खड़ा रहा था। वह क्रोधित था, अच्छा था और वास्तव में क्रोधित था। यदि आप ईश्वरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि आपको कभी भी किसी अजगर को क्रोधित नहीं करना चाहिए। गर्जन। इस दहाड़ के पीछे का क्रोध और शक्ति पिछली दहाड़ से लगभग दोगुनी प्रबल थी। इसके कारण निकट आ रहे यान 1, यान 3, कियाने वगु और कियाने बिंगजू ने तुरंत अपनी ताकत खो दी। जहां तक कियाने यंग की बात है, न केवल डिवाइन ओरेकल को लॉन्ग बाय की पूंछ से उड़ा दिया गया था, बल्कि हथियार के माध्यम से प्रसारित बल की मात्रा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके हाथ को खून से लथपथ कर दिया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। लॉन्ग बाय के सबसे करीबी लोग कैंग शिटियन, कैजी और यानवू यहाँ तक कि एक पल के लिए बेहोश हो गए, क्योंकि वे तूफान में मृत पत्तियों की तरह बह गए थे। बूम वह एकमात्र भयानक खबर नहीं थी। डीप सी बैरियर से एक गगनभेदी विस्फोट गूंज उठा था। ये 5 आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन थे जो अंततः बचाव प्रयास में शामिल हुए। 5 ड्रैगन ने कई किलोमीटर दूर से अपनी क्रूर ऊर्जा दागी थी, और वे सभी एक ही बिंदु पर निशाना साध रहे थे। जब ऊर्जाएं एकत्रित हुई तो परिणामी विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने गहरे सागर अवरोध पर एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल अवसाद और कई छोटी दरारें छोड़ दी। बूम। दूसरी बार जब उन्होंने हमला किया तो सफेद दरारें तुरंत चौड़ी हो गईं और मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। क्या समुद्री देवताओं की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि उनकी आंखें अपनी जेब से बाहर गिर सकती थीं। जब किसी बाधा को तोड़ने की बात आती है तो बिजली की मात्रा की तुलना में बिजली की गुणवत्ता कहीं अधिक मायने रखती है। उदाहरण के लिए, जिस दिन हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने प्राइमल कैस को छोड़ दिया था, जैस्मीन सभी देव सम्राटों की तुलना में बहुत तेजी से प्राइमल कैस की दीवार पर लाल दरार को मिटाने में सक्षम थी। इसका मतलब ये था कि 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन का शक्ति स्तर डीप सी बैरियर से ऊपर था। इतना ही नहीं, उनकी शैली और शक्ति की उत्पत्ति भी एक ही थी।
उनकी संयुक्त ऊर्जाओं ने एक सहक्रियात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जो गहरे सागर अवरोध के लिए बिल्कुल घातक था। बैरियर के दूसरी ओर लॉन्ग बाय ने ड्रैगन के क्रोध की अकल्पनीय शक्ति से उन सभी को शारीरिक और आलंकारिक रूप से स्तब्ध करने के बावजूद अपने हमलावरों पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह सीधे चिबुयाओ की ओर उड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वह पूरे हमले का केंद्र थी। यदि उसने उसकी ड्रैगन आत्मा के विस्मयकारी प्रभावों को बार बार रद्द नहीं किया होता, तो वह इतनी जल्दी लड़खड़ाता नहीं। सावधान रहो शैतान रानी, यान त्यानजियाओ चिल्लाया। चिबुयाओ ने फिलहाल अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके सिर के ऊपर की छाया अस्थिर रूप से हिल रही थी। वह लॉन्ग बाय के अस्वाभाविक रूप से शक्तिशाली भय को बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए तैयार हो रही थी। NOVALB-1N हालांकि क्योंकि वह उस समय पूरी तरह से निर्वाण शैतान आत्मा को नियंत्रित करने पर केंद्रित थी, वह लॉन्ग बाय के अचानक हमले पर प्रतिक्रिया करने में धीमी थी। उसने अपने काले रिबन से वार किया, लेकिन वह अपनी सामान्य ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप हमला पलट गया और उसने कठोर ऊर्जा का एक विस्फोट सीधे शरीर में ले लिया। पकौड़ी चिबुयाओ के आसपास की काली धुंध का आधे से अधिक भाग नष्ट हो गया। उसके होठों से जो खून निकला वह बिल्कुल भयावह था। उसकी आभा भी अविश्वसनीय अव्यवस्था में पड़ गई। जाहिर है, निर्वाण शैतान आत्मा के प्रति ड्रैगन आत्मा के भय को बार बार दूर करना कोई आसान काम नहीं था। शैतान रानी, गहरे समुद्र के देवता क्षेत्र के हर कोने से सदमे और आतंक की चीखें प्रकट हुई। यदि डेविल मास्टर के चले जाने के दौरान डेविल क्वीन के साथ अकल्पनीय घटना घट जाती, तो उन्होंने परिणामों की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि खून बह रहा था। यान त्यानक्सियाओ ने अपने घावों को सहन किया, लॉन्ग बाय की दहाड़ के भय और दमन के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और हमला किया। उतना ही सदमा भी चिबुयाओ की चोटों के कारण यान 1, यान 3 और 2 ब्रह्मा पूर्वजों ने भी लॉन्ग बाय पर हमला कर दिया। लॉन्ग बाय उनका सामना करने के लिए घूमी। उसकी आंखें घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी वे एक ऐसी रोशनी से चमक रही थी जिसने दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को भयभीत कर दिया था। उसके शरीर और उसकी आत्मा के बीच की रेखा एक पल के लिए धुंधली हो गई और एक और क्रूर दहाड़ ने सभी को दबा दिया। इस बार शैतान रानी मदद के लिए मौजूद नहीं थी। उसके ड्रैगन की आत्मा के नीचे उत्तरी क्षेत्र के शैतानों का टूटना निश्चित था। इसी समय चिबुयाओ की पुतलियां भयानक रूप से चमक रही थी। इसी क्षण की तैयारी के लिए उसने जानबूझकर झटका खाया था। दूसरी लॉन्ग बाय ने अपने ड्रैगन की आत्मा को मुक्त कर दिया। चिबुयाओ ने इसकी रूपरेखा को अपने विद्यार्थियों में पूरी तरह से कैद कर लिया। प्रतीत होता है कि कमजोर निर्वाण शैतान आत्मा ने तुरंत अपनी छिपी हुई शक्ति को उजागर किया, लॉन्ग बाय की आत्मा की ओर गोली चलाई और काट लिया। रुआ क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान निर्वाण शैतान आत्मा के उसकी आत्मा में घुसने के दर्द को सहन करने में सक्षम नहीं था। स्वाभाविक रूप से लॉन्ग बाय के लिए भी यही स्थिति थी। हालांकि एक अंतर था। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान मुक्त होने में असमर्थ था क्योंकि उसने निर्वाण शैतान आत्मा को अपनी आत्मा के क्षेत्र पर आक्रमण करने की अनुमति दी थी। फिर भी ड्रैगन मोनाक को थोड़ी देर के लिए व्यस्त रखने के लिए दर्द पर्याप्त होना चाहिए। लॉन्ग बाय ने जल्दी से अपने ड्रैगन की आत्मा को वापस ले लिया, लेकिन शैतान आत्मा द्वारा दिया गया दर्द तुरंत गायब नहीं हुआ। ठीक वैसे ही वो उस कठोर इच्छाशक्ति और ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं कर सका जिसे उसने तुरंत नष्ट कर दिया था। दुर्बलता केवल कुछ सांसों तक ही रहेगी, लेकिन ये जीवन में एक बार आने वाला अवसर था जिसे डेविल क्वीन ने बनाया था। उसे अभी सील करो। वे 9 चुड़ैलें जो शुरू से ही इस आदेश को क्रियान्वित करने की प्रतीक्षा कर रही थी, तुरंत अपने स्थान पर चली गईं। जीशिन, जीलिंग, येली, याओडाई, किंग यंग, लैंटिंग, हुआजिन, यूहू और चांदी। 9 चुड़ैलें 9 स्वप्न जैसी तितलियों की तरह चमकने लगी, जिनके आसपास की जगह पर भयानक काले निशान खुदे हुए थे। लॉन्ग बाय के शरीर के चारों ओर काले निशान फैल गए।
जल्द ही उसके चारों ओर एक विशाल सीलबंद गहरी संरचना अस्तित्व में आ गई। वो है जब गहरे गहरे ढांचे ने पूरी तरह से आकार ले लिया, तो गहरे ढांचे के अंदर एक शैतान की छाया प्रकट हुई और उसने एक दहाड़ निकाली जो प्राचीन रसातल से आती हुई प्रतीत हुई। इस संरचना को 9 ट्रिब्यूलेशंस हेवन सीलिंग फॉर्मेशन कहा गया। यह एक प्राचीन शैतानी संरचना थी जिसे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने यूचे के लिए छोड़ दिया था, जिसे उसने बाद में 9 चुड़ैलों को सिखाया था। चूंकि 9 चुड़ैलों को चिबुया द्वारा बनाया गया था, उनके दिमाग आपस में जुड़े हुए थे और उनकी शक्ति एक ही मूल से आई थी। वर्तमान दुनिया के अधिकांश लोगों को स्वर्ग में शैतान सम्राट द्वारा छोड़ी गई प्राचीन शैतान संरचना में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन यूचे के अंधेरे की शाश्वत आपदा और चुड़ैलों के बीच विशेष संबंध के लिए धन्यवाद, वे इसे सीखने में सक्षम थे सिर्फ 4 महीने। 9 क्लेशों ने शरीर को नहीं बल्कि शक्ति को सील कर दिया। लॉन्ग बाय की कठोर ऊर्जा अब तक हुई सभी क्षति के कारण कुछ हद तक अव्यवस्थित थी, लेकिन प्राचीन संरचना ने इसे भारी दर से कमजोर भी कर दिया था। जब उसका दर्द कम हो गया और उसकी चेतना स्पष्ट हो गई, तो लॉन्ग बाय को आश्चर्य हुआ कि उसकी अपनी शक्ति पर उसका नियंत्रण खत्म हो रहा था। यह ऐसा था मानो उसकी दिव्य शक्तियां अनगिनत धागों से स्थिर हो गई हो। अंत में इस समय उसके शरीर के चारों ओर मौजूद श्वेत ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। कियानगे, गुझू, कैजी, कैंगशिटियन, अपने पास मौजूद हर चीज से उसे दबा दो। यानथरी, यम सम्राट, यानबू, अपनी सारी शक्तियां यानवन को दे दो। इस आदेश ने सभी को हरकत में ला दिया। 6 स्तर के 10 दिव्य गुरुओं कियाने वगु, कियाने बिंगझू, गुझू, कियाने यंग, कैची और कैंगशिटियन ने अपनी ऊर्जाओं को लॉन्ग बाय के असुरक्षित शरीर में प्रवाहित किया। बूम क्रैक, श्वेत ऊर्जा की परत के बिना लॉन्ग बाय का भयानक भौतिक शरीर सामान्य ड्रैगन भगवान जितना ही मजबूत था। ऊर्जा के 6 स्तंभों ने तुरंत उसके विशाल शरीर को एक टूटी हुई टहनी की तरह मोड़ दिया और निम्नलिखित शोर गड़गड़ाहट की आवाज की तरह लग रहा था। उसे एक ही समय में कम से कम 1000 हड्डियां तोड़नी पड़ी थी। बूम, लॉन्ग बाय इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि वह वापस हवा में उछल गई। जब ये चल रहा था, यान तियानज़्यो, यान थरी और यान वू यान वन के चारों ओर खड़े थे और अपनी हथेलियों को उसके शरीर पर दबा रहे थे। उन्होंने डालायम शैतान की ऊर्जा का हर कण उसकी गहरी रगों में समा गया। सभी 4 लोगों की शक्ति का स्रोत एक ही था और खून भी एक ही था। स्वाभाविक रूप से सत्ता का हस्तांतरण उतना सहज था जितना संभवतः हो सकता था। यान वन के शरीर के चारों ओर काली धुंध अनंत रात जितनी घनी हो गई थी और उसकी सूखी बांह फटने की हद तक भरी हुई लग रही थी। जब लॉन्ग बाय हवा में उछली तो यान वन कम से कम 1.5 सांस तक अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा था। यान वन ने ड्रैगन मोनाक के पेट पर अपनी निगाहें गड़ा दी। उसकी बूढ़ी आधी संकुचित आंखें एक तरह के द्वेष से चमक रही थी जो नरक की बुरी आत्माओं को भी आतंकित कर सकती थी। उसने अचानक अपना सूजा हुआ दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक काली पंजे के आकार की ऊर्जा फेंकी जिसने अंतरिक्ष और कानून को सीधे लॉन्ग बाय पर तोड़ दिया। जी आह, मर गई। टकराना, यह एक धीमी आवाज थी, लेकिन इसने हर किसी की आंखें चौड़ी कर दी और हर दिल की धड़कन रुक गई। ड्रैगन मोनाक के पेट के चारों ओर के सफेद तराजू ने कपड़े की तरह गिरने से पहले केवल एक पल के लिए प्रतिरोध किया। अंधेरे का शैतानी पंजा उसके 30,000 मीटर लंबे शरीर में घुस गया, उसकी पीठ से निकल गया और उसकी अजेयता की कथा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक पल के लिए आसमान ड्रैगन के खून से लाल हो गया। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता 1 सेकंड के लिए स्तब्ध हो गए, इससे पहले कि उनके सिर पर खून की लहर दौड़ गई और वे पागलों की तरह जयकार करने लगे। दुर्भाग्य से जयकार केवल 1 सांस तक ही चली, इससे पहले कि एक तेज आवाज ने इसे पूरी तरह से दूर कर दिया। 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन इतने मजबूत थे कि डीप सी बैरियर अपनी 70% ताकत के साथ 15 मिनट भी नहीं टिक सका। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1838। विस्फोट जैसे ही गहरे समुद्र में बाधा गिरी, शिबुयाओ का उठा हुआ हाथ हवा में ही स्थिर हो गया, इससे पहले कि वह हल्की सी आह भरती।
अंत में ये सब व्यर्थ हो गया। लॉन्ग बाय की ताकत उसके सबसे बड़े अनुमान से भी अधिक हो गई थी, और यह विशेष रूप से उसके कठोर शरीर के बारे में सच था। यह इतना मजबूत था कि इसने ड्रैगन देव जाति के सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया। अगर ऐसा मामला था तो भी निश्चित रूप से एक मौका था कि अगर डीप सी बैरियर 30 मिनट तक चलता तो वे अपनी शक्तियों के साथ मिलकर उसे मार सकते थे। यही नियति थी। उन्होंने इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन परिणाम तय करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। बैरियर के टूटे हुए टुकड़ों के बीच 8 ड्रैगन देवताओं ने भाले की नोक बनाई और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के सभी दिव्य स्वामी अंदर आ गए। ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक ही पल में उल्टी हो जाएगी, क्योंकि संपूर्ण गहरे समुद्र का दिव्य क्षेत्र हिंसक हो गया था। ऊर्जा के एक अविश्वसनीय रूप से भयानक क्षेत्र द्वारा संकुचित 8 ड्रैगन देवताओं और 5 मुरझाए हुए आदरणीय ड्रैगन की शक्ति ने दुश्मन के गठन में विस्फोट किया और तेजी से 9 क्लेश स्वर्ग सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ दिया। लॉन्ग बाय का शरीर अचानक हवा में घूमने लगा और वह चमकने लगा। वह तेजी से उस सफेद रोशनी के भीतर बदल गया जैसे ही उसने मानव रूप फिर से शुरू किया, और आदरणीय मुरझाए ड्रैगन के संरक्षण में जल्दी से पीछे हट गया। उसने अविश्वसनीय रूप से गहरी और गंभीर आवाज में ड्रैगन को चिल्लाते हुए कहा, चार्ज। लगभग उसी समय शिबुयाओ ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र की ओर से बिल्कुल वही शब्द चिल्लाया। शुल्क, गड़गड़ाहट। जैसे ही युद्ध के मैदान में चारों ओर गहरा प्रकाश फैल गया, ब्लेडों ने फौलादी आवाज के साथ अपने म्यान छोड़े। जो कोई भी दूर के तारा क्षेत्रों से 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र को देख रहा था, उसने सोचा होगा कि गहरे सागर के दिव्य क्षेत्र में अनगिनत तारे फट गए हैं। शुल्क, उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सैनिकों से एक खून की प्यासी चीख निकली। एक ठंडी और भयावह हत्या के इरादे से हवा का तापमान गिर गया और ऐसा लगने लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे हैं। कोई जांच पड़ताल वाले हमले या शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। वास्तव में बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के संबंधित सेनाओं की ओर बेतरतीब ढंग से हमले किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत बारूद के ढेर फट गए हों, जैसे ही बैरियर अंधेरे, गर्जना, विस्फोट और ताजा खून के रूप में टूटा। विस्फोटक रूप से इस सबसे भयानक लड़ाई पर से पर्दा हटा दिया। एक पल में रक्त के अनगिनत तीर आसमान से गुजरे और युद्ध के मैदान के चारों ओर अंतरिक्ष ढह गया। शुल्क, शुल्क, शुल्क। तियानगुहु, जो इतने समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार हार गया। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के ऊपरी सितारा क्षेत्रों के सभी दिव्य गुरुओं के साथ उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी और उसके होठों से एक गगनभेदी दहाड़ निकली। हमारे लिए यहाँ तक आना भी आसान नहीं था, इसलिए यदि आप कम से कम किसी और को अपने साथ नहीं ले जाते तो आप मर जाते। कुत्ते की मौत। शुल्क, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही द्वेष आकाश में चढ़ने लगा, आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगे। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र की सेनाओं की संख्या हर स्तर पर उत्तरी दैवीय क्षेत्र की सेनाओं से कहीं अधिक थी। जैसे जैसे जमीन खून से गीली होने लगी, प्रत्येक उत्तरी दिव्य क्षेत्र के दिव्य गुरु को अपने स्तर के कम से कम 2 अन्य लोगों से मुकाबला करना पड़ा। हालांकि उन्होंने सत्ता में अंतर के बावजूद पश्चिमी दिव्य क्षेत्र से डरने या धमकाने से इनकार कर दिया। जब वे अपने शत्रुओं का सामना कर रहे थे तो उनकी आंखों में डर का एक भी कण नहीं था, केवल उन्माद और द्वेष था, और इसने वास्तव में संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के दिव्य मास्टर्स को लड़ते समय पीछे की ओर खिसकने का कारण बना दिया। लॉन्ग बाय का व्यक्तित्व आदरणीय मुरझाए ड्रैगन के संरक्षण में रक्त और हिंसा के दलदल से दूर चला गया। उसका चेहरा शांत लेकिन गंभीर था और लगभग आधी हथेली चौड़ा एक खूनी छेद था जो उसकी छाती के आर पार हो गया था। उसके बाएं हाथ ने उसके कटे हुए दाहिने अंग को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर पर सफेद रोशनी की एक परत घूमने लगी। उस सफेद रोशनी के नीचे उसके शरीर के सभी घाव आंख से दिखाई देने वाली गति से अपने आप ठीक हो रहे थे। इसके अलावा उसका कटा हुआ दाहिना हाथ भी, जो अभी भी पीला था, थोड़ा स्वास्थ्य और जोश में आना शुरू हो गया था। मेरी मदद करो, उसने गहरी आवाज में कहा।
आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि 5 सूखे हाथ उसके शरीर पर दब रहे थे। उसकी छाती के छेद से बहता खून तुरंत बंद हो गया और लगभग 1 दर्जन छोटी सांसों के बाद लॉन्ग बाई की अराजक और असमान ऊर्जा ने खुद को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। 1 और दर्जन सांसों के बाद उसकी छाती और पीठ के छेद धीरे धीरे सिकुड़ने से पहले सफेद रोशनी से ढक गए थे। इस भयानक पुनर्प्राप्ति गति की तुलना व्यावहारिक रूप से यूचे से की जा सकती है। क्या ये प्रकाश गहन ऊर्जा है? लॉन्ग यी ने पूछा और उसकी आंखों में संदेह झलकने लगा। नहीं, लॉन्ग वू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन मोनार्क के शरीर के लिए प्रकाश गहन ऊर्जा के अनुकूल होना कठिन है। ये कुछ ऐसा है जो उसे एक अनोखी बाहरी शक्ति द्वारा प्रदान किया गया है। ये सोचना कि 3 लाख वर्षों का शोधन इतने आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। जब लॉन्ग वू दिव्य शीतनिद्रा में चला गया तो शेनशी पहले ही ड्रैगन गॉड दायरे में प्रकट हो चुका था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग बाई पूरी प्रक्रिया के दौरान शांत रही, उसकी आंखें युद्ध के मैदान पर केंद्रित थी। यूचे की आभा अभी भी एक बार भी प्रकट नहीं हुई थी। विरोधी पक्ष के पास अपनी सेना का धड़कता हुआ इक्का नहीं था, इसलिए यह निस्संदेह इस विपत्तिपूर्ण लड़ाई को और भी आसान बना रहा था। हालांकि लॉन्ग बाई को अपने दिल में खुशी का एक भी एहसास महसूस नहीं हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके हृदय में उमड़ रहे असीम क्रोध के ज्वालामुखी को दबाया और दबाया जा रहा है। यदि यूनचे आसपास नहीं था तो आदरणीय मुरझाए ड्रैगन को जगाने या विश्व ड्रैगन सिटी का उपयोग करने का क्या मतलब था? क्या हम कार्रवाई करेंगे? लॉन्ग सैन ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लॉन्ग सी ने शांत स्वर में कहा। मून ईटर्स, यम डेविल्स, ब्रह्मा किंग्स, चुड़ैलों, स्टार गॉड्स और ड्रैगन सॉवरेन्स ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 6 राजा क्षेत्रों के उच्च स्तरीय दिव्य मास्टर्स के साथ आमने सामने टकरा रहे थे, लेकिन अंतर संख्या भारी थी। इस प्रकार जब लड़ाई शुरू हुई तो वे पहले से ही बैकफुट पर थे। लेकिन चूंकि जीत का एकमात्र विकल्प मृत्यु थी, इसलिए इन दिलों में अदृश्य आग जल उठी थी। जिन हृदयों ने अपनी शक्तियों और इच्छाओं को पूर्ण सीमा तक जलाकर स्वयं को मौत के घाट उतारने का संकल्प ले लिया था। 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र के समुद्री देवता पीछे हट रहे थे, लेकिन उनके दिव्य क्षेत्र के धीरे धीरे पतन के कारण उनकी आंखों पर तेजी से खूनी धुंध छा गई, क्योंकि उनके दिलों में सदमा और डर तेजी से नफरत में बदल गया। ये पश्चिमी दिव्य क्षेत्र 10 दिशाओं का गहरा सागर क्षेत्र नष्ट होने वाला है। नष्ट किया हुआ एक समुद्री देवता निराशा में दहाड़ने लगा। वो एक जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ा, जो अचानक उत्तेजित हो गया हो। नींद आ गई और उसने एक ची ड्रैगन भेजा जो उड़ते हुए स्वर्गीय जेड स्टार गॉड से लड़ रहा था। NOVALBIN प्रथम समुद्री देवता के कार्य बाकियों के भय और झिझक को दूर करने के लिए पर्याप्त थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन सभी ने अपने दांत पीस लिए। उस पल में ऐसा लगा जैसे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और मृत्यु बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। जहां तक उन लोगों की बात है जो दिव्य गुरु क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे, जो लोग सत्ता के इस ऊंचे और नायाब क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी मिल गए थे। किलिन सम्राट कियाने वगु और कियाने बिंगझू के सामने खड़े थे, और 4 इंक किलिन, जो कि 10वें स्तर के दिव्य गुरु भी थे, उनके पीछे खड़े थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, दुख की चीखें हवा में गूंजने लगी, लेकिन इन 7 व्यक्तियों के आसपास का स्थान अजीब तरह से शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था। किलिन सम्राट ने एक छोटा सा प्रणाम किया। पुराने दोस्तों, बहुत समय हो गया है। कियाने वगु ने सहानुभूतिपूर्ण आह भरी। हम लगभग 1 लाख वर्षों से नहीं मिले हैं, लेकिन आप अभी भी बहुत स्वस्थ और स्वस्थ हैं। मुझे कहना होगा कि मुझे आपसे पूरी तरह ईर्ष्या होती है। किलिन सम्राट ने पूछने से पहले सूखी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। जब से मुझे आपकी वापसी की खबर मिली है, मैं हमेशा एक बात को लेकर गहरी उत्सुकता रखता हूँ। आप दोनों ने अपना जीवन अंधकार में झोंकने का निर्णय क्यों लिया? कियाने बिंगझू ने उत्तर दिया, चूंकि हम पहले ही जीवन और मृत्यु का अनुभव कर चुके हैं,
इसलिए हमने सोचा कि दुनिया के दूसरे पक्ष और दूसरी संभावना को देखना बिल्कुल भी बुरा विकल्प नहीं है। इसके अलावा ये वैसा ही है जैसा हमारे ईश्वर सम्राट की इच्छा है, और बस इतना ही। क्यानयेवगु ने आगे कहा। आह, तो यह ऐसा ही है, किलिन सम्राट ने कहा जब उसके चेहरे पर समझ उभरने लगी। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उनके चारों ओर का शांत स्थान तुरंत बिखर गया। जैसे ही उन्होंने कहा, चूंकि इस बार हमारे दृष्टिकोण अलग हैं, तो चलो इस लड़ाई का आनंद ले। विशाल धीरे धीरे उनके शरीर से बाहर निकल आया। 2 ब्रह्मा पूर्वज 5 शक्तिशाली किलिनों के साथ युद्ध में लगे हुए थे। हर कोई, मेरे रास्ते से हट जाओ। भले ही इस युद्ध के मैदान में जो शक्तियां टकरा रही थी, वे इस ब्रह्मांड के शीर्ष पर थी। एक आश्चर्यजनक रूप से अविश्वसनीय क्रूर ताकत अभी भी इसमें बिना किसी बाधा के घुस गई थी, क्योंकि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान चिबुयाओ की ओर दौड़े थे। उसकी आंखों में जो नफरत जल रही थी वह इतनी घनी थी कि वह लगभग मूर्त थी। शैतान रानी, क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की आवाज उसके शरीर से फूटती हुई प्रतीत हुई, जैसे उसने हड्डी हिला देने वाली दहाड़ दी हो। आज मैं खुद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओह, बस आप अकेले हैं। चिबुयाओ ने अपनी लंबी और पतली उंगलियों से अपने होठों से बह रहे खून को खूबसूरती से पोंछ दिया। उसकी आवाज धीमी और रुईदार हो गई और उसने घुराघुराते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पिछली बार से भी अधिक दयनीय दिखने लगोगी? मैं हमेशा किसी भी छोटे कीड़े के प्रति बहुत क्रूर रहा हूँ जो मेरे पालतू जानवरों में से एक नहीं है। हाँ, क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड ने एक और विस्फोटक दहाड़ दी, जो इतनी तेज थी कि इससे तुरंत उसके निकटतम 3 ड्रैगन सॉवरेन के कानों से खून बहने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसकी भुजाएं तेजी से फूलकर अपने मूल आकार से कई गुना बड़ी हो गईं। उसके शरीर की सारी ऊर्जा लाखों ज्वालामुखियों की तरह भड़क उठी और मंथन करने लगी जो फूटने वाले थे। बड़े भाई, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, सफेद इंद्रधनुष ड्रैगन भगवान ने कहा। भाड़ में जाओ, मेरी लड़ाई में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के शरीर में सारा क्रोध और क्रूर ऊर्जा उसी समय विस्फोटित होने लगी जब वह सीधे चिबुयाओ पर पहुंचा। व्हाइट रेनबो ड्रैगन गॉड के होंठ कुछ क्षणों के लिए हिले, इससे पहले कि वह यानथरी पर दौड़े, जो पहले से ही सियान एबिस ड्रैगन गॉड के साथ एक भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। जी शिन और जी लिंग शैतान रानी की ओर भाग रहे थे। तभी 2 ड्रैगन देवताओं की आकृतियां उनका रास्ता रोकने के लिए उनके सामने उतरी। ये प्योर ड्रैगन गॉड और पर्पल रिवर ड्रैगन गॉड था। वे वही थे जिन्होंने पिछली बार तुम्हारे चेहरे को खरोचा था। पर्पल रिवर ड्रैगन भगवान की आवाज आकर्षक और रेशमी थी और उसकी अभिव्यक्ति बेहद आकर्षक थी। दुर्भाग्य से उसकी मोहकता चिबुयाओ की तुलना में बहुत कम थी, जिसका शैतानी आकर्षण एक ही पल में किसी व्यक्ति के दिल को फंसा सकता था। हम्फ, प्योर ड्रैगन भगवान ने तिरस्कार की धीमी आवाज दी। ये वास्तव में एक गंभीर और अक्षम्य पाप है। उसके चेहरे पर मुस्कान आते ही पर्पल रिवर ड्रैगन भगवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने उसे फैलाया हाथ बाहर, उसके लंबे नाखून दिल को भेदने वाली ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। तो फिर मुझे आपकी मदद करने दीजिए, उन्हें अलग कर दीजिए। जी शिन और जी लिंग एक दर्पण के 2 हिस्सों की तरह थे और भले ही उनकी आभा को 2 ड्रैगन देवताओं द्वारा बुरी तरह से दबाया जा रहा था, उनकी आंखों में काली रोशनी अभी भी उतनी ही उदास और गहरी थी जितनी की रसातल। दूसरी ओर सियान एबिस ड्रैगन गॉड और व्हाइट रेनबो ड्रैगन गॉड यानथरी से लड़ रहे थे, जबकि यान 1Z ड्रैगन गॉड, स्काई ड्रैगन गॉड और असंख्य घोषणा पत्र गॉड सम्राट से लड़ने में व्यस्त था। 2 महान यम पूर्वजों ने अपने सभी यम शैतान रक्त को प्रज्वलित कर दिया था और वे समय समय पर भयावह और भयानक विलाप करते थे। हालांकि कैंग शिटिन और भी अधिक परेशानी में था। उनके प्रतिद्वंद्वी ब्लू ड्रैगन सम्राट और उनके ब्लू ड्रैगन डिवाइन अटेंडेंट थे। मुझे कहना होगा, लिटिल ब्लू ड्रैगन। कैंग शिटिन मुस्कुराया और उसकी दोनों भुजाओं पर बहती हुई नीली रोशनी दिखाई दी। ये सोचने के लिए कि एक महिला को किसी पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध करते समय सहायकों को साथ लाने की आवश्यकता होती है, ये बहुत उचित नहीं है ना? ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उत्तर देने की भी जहमत नहीं उठाई।
इसके बजाय उसने अपने हाथ की एक हल्की सी लहर दी, जिससे तुरंत उसके चारों ओर की दुनिया एक नीले सागर में बदल गई, जिसने कैंग शिटियन को अपने भीतर फंसा लिया। कियाना ये यंग र और गू झू के सामने खड़े दो लोग पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के दो महान देव सम्राट थे, ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट। भले ही ची ड्रैगन और हुई ड्रैगन ड्रैगन देवताओं के बराबर नहीं थे, फिर भी उनके कठोर शरीर ने उन्हें बाकी सभी से ऊपर शासन करने की अनुमति दी। कियाना ये यंग र और गू झू के लिए पहले से ही इन दो महान ड्रैगन सम्राटों में से एक से अकेले मुकाबला करना कठिन था, लेकिन उनमें से दो का सामना करना एक जुआ था जिस पर उन्हें अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ा। एब्सोल्यूट बिगिनिंग का ड्रैगन सम्राट एजियो ड्रैगन गॉड से लड़ रहा था, जबकि घायल यान तियानिक्सियो और उसके यम डेविल्स दो लेवल 10 डिवाइन मास्टर ची ड्रैगन और एक लेवल 10 डिवाइन मास्टर हुई ड्रैगन से लड़ रहे थे। हालांकि अभी भी एक गहरी चिंता गूंज रही थी उनके दिलों में। उन 5 भयानक आदरणीय मुरझाए ड्रैगन ने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया था। गड़गड़ाहट। कैजी की हेवनली वुल्फ तलवार के एक ही नीचे की ओर प्रहार ने ड्रैगन सॉवरेन की रीढ़ को तोड़ दिया था। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, कैजी ने अधिक दुश्मनों की तलाश में युद्ध के मैदान में अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया। इसी समय उसने झो जुजी की आभा का पता लगाया। उस पल में उसकी आंखें तश्तरियों में फैल गईं, क्योंकि उसकी शैतानी तलवार में स्थापित स्वर्गीय भेड़िए की आंखों से एक चौंकाने वाली काली नीली रोशनी फूट पड़ी। बूम! जैसे ही स्वर्गीय भेड़िया तलवार में शक्ति बढ़ी और एकत्रित हुई, स्वर्गीय गड़गड़ाहट हवा में फूटने लगी। जैसे ही वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंची, स्वर्गीय भेड़िए की विशाल छवि अंतरिक्ष की परतों से कट गई और झो जूजी के शरीर में जा गिरी। झो जूजी का शरीर अचानक घूम गया और उसके हाथ में मौजूद हॉस्टेल विस्क ने सबसे हल्की हरकत की। जैसे ही स्वर्गीय भेड़िए की छवि ने अपना प्रक्षेप पथ बदला और उसके पास से गुजरी, हवा में एक धीमी ध्वनि गूंजी। हालांकि कैजी पहले ही झो जुजी के ऊपर हवा में दिखाई दे चुकी थी और उसकी शैतान तलवार गिरते हुए उल्का की तरह उस पर गिरी। झो जुजी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सफेद रोशनी की 6 किरणें उसके ऊपर चली गईं और कैजी की तलवार की ताकत को रोक दिया। यह शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के अंतिम 6 संरक्षक थे। झो जुजी ने एक बार फिर अपनी हॉस्टेल विस्क से हवा में एक आकस्मिक रेखा खींची। हवा में काफी देर तक बजती घंटी की आवाज के साथ एक सफेद रोशनी चमकी। टकराना। जब कैजी को उड़ते हुए भेजा गया तो उसने धीमी कराह भरी। हालांकि अगले ही पल उसका शरीर अचानक रुक गया। उसकी स्वर्गीय भेड़िया तलवार ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और उसे अपनी पतली भुजा से नीचे गिरा दिया। एक लड़की और उसकी तलवार ने अकेले झो जुजी और उसके 6 महान अभिभावकों का सामना किया। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। दरअसल इस वक्त उसके अंदर से जो एकमात्र चीज निकल रही थी, वह कभी न खत्म होने वाली नफरत थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र। वाह! युन चे ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। ये पिछली बार की तुलना में बहुत आसान था। जैसे ही उसने चिल्लाकर कहा, बिग ब्रदर यू चे, आप बहुत अद्भुत हैं, शुई में इनकी आंखों में तारे निर्विवाद रूप से प्रशंसा के साथ चमकने लगे। युन चेड ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, एक बार जब आप किसी चीज में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं, तो इसे नियंत्रित करना जल्द ही स्वाभाविक और आसान हो जाएगा। ऐसा लग रहा है हमें 3 सप्ताह की भी आवश्यकता नहीं होगी। मुझे अपने अगले प्रयास में किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं होना चाहिए या कोई तनाव महसूस नहीं होना चाहिए। हाँ, शुई मेइन ने जोर से सिर हिलाया। वह यू चे के पास बैठ गई और अपना मुंह खोला जैसे कि कुछ कह रही हो। आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? युन चे ने उस पर तिरछी नजर डालते हुए पूछा। वहाँ है एक और रहस्य है जिसके बारे में मुझे लगता है कि बिग ब्रदर युन चे को आखिरकार पता होना चाहिए। बस इसे इतनी मेहनत करने के लिए अपना पुरस्कार माने। पहले तो वह अभी भी झिझक रही थी, लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तो यह एक खुशी भरी मुस्कान में बदल गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि जो शब्द वह कहने जा रही थी, उससे यू चे निश्चित रूप से खुशी से झूम उठेगा।
वास्तव में आपने अभी भी मुझसे कोई रहस्य छिपाकर रखा है। युन चे की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक असंतुष्ट भाव दिखाई दिया। उसने शुई मेइन के चेहरे को पकड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। जल्दी करो और मुझे बताओ। जल्दी करो और मुझे बताओ। वो फिर बिग ब्रदर यू चे, आपको पहले अपना दिल तैयार करना होगा, ठीक है? शुई मेइन ने उसे अपना चेहरा रगड़ने दिया और वह खुशी से हंसने लगी। ठीक है। अब जब उसने नीला ध्रुव तारा पुनः प्राप्त कर लिया था और दिल खोलकर रोया था, तो वह किसी अन्य समाचार के बारे में नहीं सोच सका जो उसकी आत्मा को झकझोर सके। शुई मेइन ने हल्की सांस लेते हुए धीरे से जवाब दिया, तुम्हारा स्वामी अभी भी जीवित है। अगेंस्ट द गॉड्स अध्याय 1839। रक्त और मृत्यु। एक बार जब शुई मेइन ने ये शब्द कहे, तो युचे अचानक बिना किसी चेतावनी के अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह चेहरे पर लकड़ी का भाव लेकर वहीं खड़ा रहा। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाया, उसकी गर्दन अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गई और उसकी हरकतें असाधारण रूप से कठोर हो गईं। आप किस गुरु की बात कर रहे हैं? मास्टर जुआनेन, शुई मेइन ने बहुत ही ईमानदार और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया और सीधे उसकी आंखों में देखा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे की आंखें बुरी तरह से कांपने लगी और उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल में हथौड़ा घोंप दिया हो। उसने अपने बेतहाशा धड़कते दिल को दबाने की व्यर्थ कोशिश में अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और अन्यमनस्क स्वर में बुदबुदाया, नहीं, ये संभव नहीं है। वह पहले से ही जब ब्लू पोल स्टार नष्ट हो गया था, तो उसे थोड़ी राहत ये थी कि उसने व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार, प्रेमियों और दोस्तों की मृत्यु नहीं देखी थी। हालांकि म्यू जुआनिन की उसके आलिंगन में मृत्यु हो गई थी और उसने व्यक्तिगत रूप से उसके शरीर से जीवन के आखिरी निशान को महसूस किया था। इससे पहले कि वह उसे अपने दोनों हाथों से स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील में दफनाता, तो वह कैसे हो सकती है? शुई मेइन ने यू चे की बांह को गले लगाया और बहुत धीमी आवाज में उससे फुसफुसाया, मुझे पता है कि बिग ब्रदर यू चे के लिए मास्टर जुआनेन कितने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस तरह की बात का मजाक नहीं बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने मुड़कर खाली आंखों से उसे घूरना शुरू कर दिया। मास्टर जुआनेन का जीवित रहना सिर्फ मेरा अनुमान नहीं है और यह निश्चित रूप से सिर्फ कुछ अफवाह नहीं है जो मैंने सुनी है। वह एक पल के लिए रुकी और उसका सिर थोड़ा झुक गया। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था और उसका शरीर एक मूर्ति की तरह शांत हो गया था। उसकी शक्ल और वह इस फीनिक्स आभा जो केवल उसके पास है, मैं उसे किसी और के लिए समझने की गलती नहीं करूंगा। शुई मेइन ने कहा, इसके अलावा उसकी आइस फीनिक्स गहन ऊर्जा और आत्मा ऊर्जा उस समय की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई है जब वह जीवित थी। व्यवहारिक रूप से ऐसा लगता है जैसे वह किसी प्रकार के चमत्कारिक पुनर्जन्म से गुजरी हो। वास्तव में उसे मेरी उपस्थिति का लगभग पता चल गया था और अगर मेरे पास वॉल पियर्सर नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से पकड़ा जाता। उसकी स्थिति की पुष्टि करने के लिए मैंने स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील में घुसपैठ करने के लिए स्नोसॉन क्षेत्र का विशेष दौरा किया। भले ही मैं इसकी गहराई में नहीं उतर सका, मेरी दिव्य इंद्रियां पूरी झील को पार करने में सक्षम थी और मैं उसके शरीर के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका। वह निश्चित रूप से आपका मास्टर जुआनेन था। इसके अलावा उसके अब तक छुपे रहने का कारण शायद यह है कि उसे भी वही चिंताएं हैं जो मुझे थी, कि उसकी उपस्थिति आपको बदला लेने के आपके दृढ़ संकल्प से विचलित कर देगी। युन चे की आंखें अभी भी चौंधिया गई थी। वह पूरी ताकत से उन शब्दों पर विश्वास करना चाहता था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि शुई मेइन इस बारे में उससे झूठ बोले, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मेरी बाहों में, वह निराश स्वर में बुदबुदाया, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से देखते और अनुभव करते हैं जो आपको गलत अंत की ओर ले जाती हैं।
शुई मेन ने उसे घूरकर देखा और उसकी तारों भरी आंखें कांपने लगी। बिल्कुल पहले की तरह जब बिग ब्रदर यूचे की स्टार गॉड दायरे में मृत्यु हो गई थी। सभी स्टार देवताओं ने आपकी मृत्यु देखी, लेकिन अंत में आप फिर भी स्वस्थ और स्वस्थ होकर प्रकट हुए, जैसे ही आपने मेरे जीवन में पुनः प्रवेश किया। यूचे का दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि उसकी पीठ अकड़ गई थी। जरा ठहरिए, मैं केवल उन निर्वाण ज्वालाओं के कारण जीवन में वापस आने में कामयाब रहा जो फीनिक्स स्पिरिट ने मुझे उस समय प्रदान की थी। आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी जिसने म्यूजुवानेन को अपने वश में कर लिया था। मुआवजा, क्या आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी में फीनिक्स दिव्य आत्मा के समान पुनर्जन्म की क्षमता हो सकती है? स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के अंदर आइस फीनिक्स दिव्य अस्तित्व कोई मात्र आत्मा का टुकड़ा नहीं था। वह पुराने जमाने की सच्ची प्राचीन आइस फीनिक्स थी। इसके अलावा जिस आत्मा के पास वह म्यूजुवानेन रखती थी, वह स्वाभाविक रूप से उसकी मूल आत्मा थी। जब वह उसके साथ स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के तल पर था, तो आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी ने उसे पूरी सच्चाई बताई थी और उसे उसके दिल में एक गहरा अपराध बोध हुआ था। उसके विदा लेने के बाद आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी जिसकी दैवीय शक्तियों का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ था, वह ऊर्जा के कणों में बिखर गया। भले ही वह लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकती थी, उसके बाद का समय, यदि आइस फीनिक्स में फीनिक्स जैसी ही पुनर्जन्म क्षमता होती, यदि आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी के नष्ट होने का कारण ये था कि उसने मुआवजे के रूप में मुजुआनिन को अपनी मूल शक्ति का अंतिम भाग प्रदान किया था, तो फिर जैसे ही ऊंचे की सांसें अधिक से अधिक हिंसक हो गईं, उसके दिल में चिंता, झिझक और अविश्वास तेजी से जलती हुई लिपटों में बदल गया। जैसे ही उसने जल्दी से दक्षिणी सागर का दिव्य मोती निकाला, उसे अचानक कुछ याद आया। मैं गलत नहीं हो सकता, ये वह है। यूचे के हाथ मोती पर कस गए और उसके होंठ जोर जोर से फड़कने लगे। जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे इसका एहसास होना चाहिए था, मुझे इसका एहसास होना चाहिए था, उनकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। उस व्यक्ति ने दक्षिणी सागर के दिव्य मोती को उसकी ओर फेंका था और दूरी के बावजूद तुरंत उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों से गायब हो गया था। ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति जो उस उपलब्धि को पूरा कर सकता था वह मुजुआनिन था। केवल वह पुनर्जन्म की जो क्षमता उन्हें विरासत में मिली थी, वह फीनिक्स के एकमात्र आत्मा अंश द्वारा प्रदान की गई थी। भले ही इसने उसे पुनर्जीवित कर दिया था, लेकिन यह उसकी शक्तियों को भी पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप वह अपन बन गया। हालांकि म्यूजुआनिन के पास आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी की मूल आत्मा और मूल शक्ति थी, तो इस पुनरुत्थान ने उसे और भी मजबूत बना दिया होगा। यही तो हुआ था, निश्चित ही यही हुआ था। वह मरी नहीं थी, उसका स्वामी, उसका जुबानिन अभी भी जीवित था। वह इस समय उस पर नजर रख रही थी और उसकी मदद कर रही थी। युनचे ने दक्षिणी सागर दिव्य मोती को धीरे से अपनी छाती पर दबाया और उसे बहुत लंबे समय तक वहीं रखा। ऐसा लग रहा था मानो गहरे समुद्र का दिव्य क्षेत्र हर पल स्वर्गीय बिजली और मैग्मा से भर रहा हो। फारना रेप युद्ध के मैदान की पूर्वी सीमाओं पर उत्तरी दिव्य क्षेत्र और 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के दिव्य संप्रभु युद्ध में सहायता के लिए सभी प्रकार के हमले आधारित गहन कलाकृतियों को सक्रिय कर रहे थे। अंतरिक्ष के फटने की वह भयानक आवाज 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र के विशाल ग्लेज्ड ग्लास धनुष द्वारा किए गए हमले से आई थी। भले ही विशाल ग्लेज्ड ग्लास धनुष दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र के टाइटैनिक समुद्री देवता तोप से बहुत हीन था, फिर भी यह एक राजा क्षेत्र की संरक्षक कलाकृति थी। इसकी शक्ति भी स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। इसकी डोरी से निकला प्रत्येक ग्लेज्ड ग्लास बोल्ट अंतरिक्ष को अलग कर सकता है और कम से कम मास्टर ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर सकता है। ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग ने उनके सामने एक विशाल रक्षात्मक रेखा बना ली थी। हालांकि ड्रैगन देव जाति से बहुत सारे मास्टर ड्रैगन थे और वे निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन की तुलना में उच्च स्तर की शक्ति पर थे। भले ही उत्तरी डिवाइन क्षेत्र से ऊपरी सितारा क्षेत्रों का एक समूह भयंकर रक्षा में शामिल हो गया,
लेकिन मास्टर ड्रैगन को इस रक्षात्मक पंक्ति में कई छेद करने में केवल 15 मिनट लगे। बड़ी संख्या में मास्टर ड्रैगन पीछे की ओर बढ़ गए क्योंकि उनकी पूंछ और पंजे प्रकाश के खूनी निशान और उनके पीछे दयनीय चीखें छोड़ रहे थे। एक के बाद एक तैयार अंधेरे गहरे गठन को सक्रिय किया गया क्योंकि उन्होंने दर्जनों मास्टर ड्रैगन को फंसाया और घायल कर दिया। हालांकि ड्रैगन देव जाति के शरीर बहुत शक्तिशाली थे और अधिकांश मास्टर ड्रैगन एक ही सांस से भी कम समय में उन जालों से बच निकले। यहाँ तक कि उनके शरीर पर भयानक दिखने वाले घाव भी उनकी क्रूर ताकत को कम नहीं कर सके। जैसे ही वे क्रोध और दर्द से दहाड़ने लगे, वे युद्ध के मैदान में विनाशकारी विनाश करने के लिए आगे बढ़े। मास्टर ड्रैगन के सामने दिव्य संप्रभु बहुत छोटे और महत्वहीन थे। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की कटी हुई भुजाएं और सिर आकाश में उड़ गए क्योंकि ढहता हुआ गहरा सागर दैवीय क्षेत्र तेजी से रक्त से रंग गया था जिससे अंधेरा फैल गया था। तुम हरामियों! तियान गुहू दहाड़ने लगा और उसकी आंखें उसकी जेब से बाहर निकल आईं। उन दिव्य संप्रभुओं में युवा गहन अभ्यासी भी थे जो उनकी तरह उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग का हिस्सा थे। वे उसके द्वारा प्रेरित और नेतृत्व किए गए थे और वे उत्तरी दिव्य क्षेत्र का भविष्य थे, इसकी सबसे युवा पीढ़ी की सबसे शानदार रोशनी। हालांकि वे वर्तमान में एक के बाद एक गिर रहे थे क्योंकि इन ड्रैगन के क्रूर पंजे ने उन्हें अलग कर दिया था। दुर्भाग्यवश वर्तमान में उसे पूरी तरह से दबाया जा रहा था। दो दिव्य मास्टर ची ड्रैगन, इसलिए उसके पास इस लड़ाई से खुद को निकालने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल एक ही काम कर सकता था, वह था क्रोध की खून से भरी गर्जना करना, क्योंकि उसके शरीर और तलवार के चारों ओर घूम रही अंधकार में ऊर्जा अधिक से अधिक भयावह और उन्मादी हो गई थी। उसे इस बात से नफरत थी कि वह अपनी तलवार उनके दिलों में नहीं घुसा सकता क्योंकि उसके हमले और अधिक लापरवाह होते जा रहे थे। युद्ध के मैदान के बीचों बीच दो विशालकाय ड्रैगन आपस में हिंसक रूप से भिड़ रहे थे। अब जब उसका सामना निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट से हुआ, तो एजियो ड्रैगन भगवान ने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। हालांकि उसकी जाति और वंश की श्रेष्ठता अभी भी उसके और पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट के बीच की खाई को पूरी तरह से पाटने में सक्षम नहीं थी। हम ड्रैगन देवताओं ने हमेशा आपकी जाति को विदेश में रहने वाले प्राचीन रिश्तेदारों के रूप में माना है और हमने कभी भी आपको नाराज नहीं किया है। तो फिर आप इन शैतानों को उनके अत्याचार में मदद क्यों कर रहे हैं? नीला ड्रैगन भगवान चिल्लाया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक ड्रैगन भगवान का सामना एक ड्रैगन सम्राट से हुआ और उनके शरीरों की हर टक्कर के कारण स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगे। NOVELBIN, हम में से प्रत्येक को अपनी अपनी नियति पूरी करनी है। किसी और शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। रोआर क्रोध की गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। इस विशाल और विशाल शक्ति के तहत जो प्राचीन अतीत से आती हुई प्रतीत होती थी, एजियो ड्रैगन भगवान की कठोर ऊर्जा ध्वस्त हो गई क्योंकि उसका विशाल शरीर जमीन से टकरा गया, जिससे उसके शरीर के साथ एक लंबी और विशाल खाई बन गई। जैसे ही उसका शरीर तुरंत जमीन से ऊपर उठा, उसने भयंकर चीख निकाली। हालांकि वह फिर से निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की ओर नहीं दौड़ा। इसके बजाय उसकी विशाल पूंछ, जो उसके ड्रैगन भगवान की शक्ति से भरी हुई थी, एक स्टार भगवान की आभा के पीछे फंस गई जिसे उसने पहचाना था। उसने इसे स्वर्गीय जेड स्टार भगवान पर गिरा दिया जो उसके पीछे था। हेवनली जेड स्टार गॉड अकेले ही दो शक्तिशाली ड्रैगन सॉवरेन से लड़ रही थी और उसे पहले ही दर्जनों किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया था। उसका हृदय अचानक सदमे से भर गया जब उसने महसूस किया कि ऊपर से उस पर अत्यंत भयानक शक्ति आ रही है। उसने तुरंत दो ड्रैगन सॉवरेन के दमन से मुक्त होने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जो ड्रैगन गॉड के शक्तिशाली प्रहार से बचाव नहीं कर सकी। बूम! एजियो ड्रैगन गॉड की पूंछ ने स्वर्गीय जेड स्टार गॉड को ठीक पीछे से मारा, जिससे उसका शरीर तुरंत उसके चारों ओर झुक गया क्योंकि उसके मुंह से खून का एक तीर निकला और कई 100 मीटर तक उड़ गया। उस भयानक हमले के बाद उसकी आंखें तुरंत धुंधली और खाली हो गईं।
इस समय दो शक्तिशाली ड्रैगन सॉवरेन के पंजे सीधे उसकी पीठ पर लगे। बहन, स्वर्गीय दानव सितारा भगवान तेजी से पीछे हटते ही सदमे में चिल्लाया। टकराना। एक अजगर का पंजा उसकी पीठ पर जोर से लगा, जिससे उसके मांस में खून के धब्बे बन गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने गिरते हुए स्वर्गीय जेड स्टार गॉड की ओर बढ़ने के लिए प्रहार की शक्ति उधार ली। जैसे जैसे उसके शिष्य पिन पॉइंट पर सिकुड़ते गए, उसकी गति उसके द्वारा पहले कभी हासिल की गई किसी भी चीज से कहीं अधिक हो गई। अंत में, आखिरी संभावित क्षण में, वह स्वर्गीय जेड स्टार भगवान की पीठ के सामने गिर गया और उसे बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। बूम! दो शक्तिशाली ड्रैगन सॉवरेन के भयानक शक्तिशाली प्रहार उसकी पीठ पर लगे। हड्डी टूटने की क्रूर आवाज हवा में गूंज उठी क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दो हिस्सों में टूट गई थी। स्वर्गीय दानव स्टार भगवान के मुंह से खून बह निकला। हालांकि जिन दो ड्रैगन सॉवरेन के साथ वह उलझा हुआ था, उन्होंने उस पल में उसे पकड़ लिया और 2 और 8 स्तर के दिव्य मास्टर्स की शक्ति ने उसके टूटे और फटे हुए हिस्से को छीन लिया। भारी ताकत के साथ वापस उसकी आंखों से रोशनी का आखिरी टुकड़ा भी दूर हो गया। रुआ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट ने घटनास्थल पर पहुंचते ही भयंकर गर्जना की और एक हिंसक तूफान से सभी 4 ड्रैगन सॉवरेन को उड़ा दिया। यही वह क्षण था जब एजियो ड्रैगन क्रूरतापूर्वक उसकी ओर दौड़ा, क्योंकि दोनों विशाल ड्रैगन एक बार फिर पृथ्वी हिलाने वाले अनुपात की विपत्तिपूर्ण लड़ाई में उलझ गए थे। स्वर्गीय जेड स्टार भगवान को तुरंत होश आ गया और वह स्वर्गीय दानव स्टार भगवान को कसकर गले लगाने के लिए तेजी से घूमी। एक पल में उसके हाथ ताजा खून से लाल हो गए और उसकी आभा, जो पहले से ही फीकी थी और तेजी से लुप्त हो रही थी, का कारण बना उसकी उंगलियां पागलपन से कांपने लगी। बहन, स्वर्गीय दानव स्टार भगवान ने अपने जीवन में आखिरी शब्द बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसके बाद उसने शांति से अपनी आंखें बंद करने से पहले अपनी प्यारी बहन पर एक आखिरी नजर डाली। अपनी बहन के आलिंगन में मरने में सक्षम होना शायद स्वर्गीय दानव स्टार भगवान के लिए सबसे बड़ी सांत्वना थी। टपको टपको उसके शरीर से खून की मोटी मोटी बूंदें टपकती रहीं, जिससे स्वर्गीय जेड स्टार भगवान के कपड़ों पर दाग लग गया और टूटी हुई जमीन पर पानी भर गया। रो से स्वर्गीय जेड स्टार भगवान बुदबुदाया। उसने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। खून की 2 धारियां धीरे धीरे उसकी आंखों के कोनों से नीचे बह रही थी, जबकि वह शून्य में अंतरिक्ष की ओर देख रही थी। वाह! उसके चारों ओर एक तूफान गरज रहा था, जिससे उसके खून से सने बाल हवा में नाच रहे थे। वे 4 महान ड्रैगन सॉवरेन काम खत्म करने के लिए वापस आ गए थे। गुलाब, उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी, लेकिन अगली बार तुम्हारी रक्षा करने की बारी मेरी होगी। जैसे ही उसने स्वर्गीय दानव स्टार भगवान के शरीर को कसकर गले लगाया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका शरीर थोड़ा सा झुक गया और वह उन 4 ड्रैगन सॉवरेन की ओर फट पड़ी। एक चमकदार सफेद सितारा रोशनी अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी। जैसे जैसे तारों का प्रकाश सघन होता गया, उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। दूर से ऐसा लग रहा था मानो कोई चमकीला तारा पृथ्वी की ओर आते हुए मर रहा हो। स्वर्गीय सूर्य तारा देवता, स्वर्गीय ज्वाला तारा देवता, स्वर्गीय आत्मा तारा देवता और स्वर्गीय आकर्षण तारा देवता ने तुरंत इस अचानक परिवर्तन को महसूस किया। वे सभी इधर उधर घूमे और एक ही हृदय विदारक रोने लगे। एस्टर, ऐसा मत करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कैसी भी इसी क्षण घूमी और जब उसने देखा कि क्या हो रहा है तो उसने अपने दांत जोर से पीस लिए। वह थी स्टार एशेज क्षमता PFFF। वो एक तारा गिरा और उसमें से असीमित तारों का प्रकाश फूटा, जो आकाश को चमकदार सफेद रंग में रंगने के लिए पर्याप्त था। उस तारे की रोशनी के केंद्र से 4 दयनीय चीखें निकली। 3 ड्रैगन सॉवरेन को उड़ते हुए भेजा गया। उनके शरीर से बेतहाशा खून निकल रहा था। जहां तक ड्रैगन सॉवरेन का सवाल है जो उस तारे की रोशनी से सीधे टकराया था,
वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत और मजबूत ड्रैगन शरीर में वर्तमान में उसका सिर और छाती दोनों गायब थे क्योंकि वह चौंककर जमीन पर गिर गया था। इस बीच एस्टर और रोज के स्टार गॉड के शरीर प्रकाश के टुकड़ों में बिखरने लगे और आकाश को भरने वाली तारों की रोशनी में पिघल गए। ये भीषण युद्ध अंततः एक स्टार भगवान की मृत्यु का कारण बना। कैजी की मुट्ठियां और भी कड़ी हो गईं और उसकी आंखों में द्वेष और घृणा हिंसक रूप से भड़कने लगी। अपनी बड़ी बहन के अलावा 12 स्टार गॉड्स में वह जिन लोगों के सबसे करीब थी वे एस्टर और रोज थे। वास्तव में अन्य 6 स्टार देवताओं को अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र को मजबूत करने से रोकने के लिए वह इन भाई बहनों के कारण प्रकट हुई थी। अब 12 सितारा देवता जिनकी चमकदार रोशनी ने एक समय दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था, घटकर केवल 5 रह गए थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1840 स्वर्गीय भेड़िए ने स्वयं को मौत के घाट उतार दिया। है स्वर्गीय सूर्य तारा देवता, स्वर्गीय ज्वाला तारा देवता, स्वर्गीय आत्मा तारा देवता और स्वर्गीय आकर्षक तारा देवता, सभी 4 तारा देवता दर्द और दुख से भरे विलाप करते हैं। इस समय उन सभी ने उस कड़वे और दुखद अंत को देखा जो उनका इंतजार कर रहा था। वे जानते थे कि एक समय चमकदार सितारा देवता हमेशा के लिए उनके युग में इतिहास की किताबों में सिमटने वाले थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उनकी छाती ऊर्जा से फूल गई, इस हद तक कि ऐसा लग रहा था जैसे वे फट जाएंगी, क्योंकि उनके शरीर के भीतर की सारी शक्ति क्रोध और घृणा से जलने लगी थी। इस समय वे सभी पूरी तरह से उन्मत्त हो गए थे और उनकी स्टार गॉड शक्ति एक अजीब सितारा रोशनी के साथ फूट रही थी जो कि उनके जीवन में पहले से कहीं अधिक उन्मादी थी। स्टार देव की यह उन्मादी शक्ति बाढ़ की तरह उनके शरीर से बाहर निकली और वे अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले गए। कैजी की आंखों में तारे की रोशनी गायब हो गई थी और केवल एक असीम अंधकार में अंधेरा रह गया था। जैसे ही उसकी तलवार की ऊर्जा और भी अधिक उग्र और तेज हो गई, उसकी आभा और भी अधिक क्रोधित हो गई। स्वर्गीय भेड़िए की क्रोधपूर्ण चीखें इस भयानक युद्ध के मैदान में हर व्यक्ति की आत्मा में गूंजने लगी। लॉन्गेयर की नजर कैजी की आकृति पर बहुत देर तक टिकी रही, इससे पहले कि उसने एक सहानुभूतिपूर्ण आह भरी, ये सोचने के लिए कि इस पीढ़ी का स्वर्गीय भेड़िया वास्तव में ऐसा था विश्वसनीय। उम्र 30 साल भी नहीं, यहाँ तक कि लॉन्गी जैसा व्यक्ति भी शायद ही उस पर विश्वास कर सके जो उसकी अपनी आंखें और इंद्रियां उसे बता रही थी। अफसोस की बात है कि वह इतनी गहराई तक शैतानी में गिर गई। अफसोस की बात है। लॉन्ग सेन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। 1 दशक से भी कम समय में, अविश्वसनीय रूप से कम समय में, कैजी दिव्य मास्टर दायरे के 7वें स्तर से 10वें तक बढ़ गया था। उसके विकास और जागृति की गति अंतिम स्वर्गीय भेड़िया जिसू से कहीं अधिक थी, और सच में ये स्टार गॉड दायरे के इतिहास में हर स्टार गॉड से आगे निकल गई थी। यदि उसे पर्याप्त समय दिया गया तो वह निश्चित रूप से स्टार गॉड दायरे के इतिहास में सबसे मजबूत स्टार गॉड बन जाएगी। दुर्भाग्य से वह अभी भी बहुत छोटी थी और उसके लिए झोउ जुजी के खिलाफ लड़ना कठिन था, जिसके पास हजारों वर्षों की निर्मित शक्ति और गहन ऊर्जा थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी 6 शाश्वत स्वर्ग संरक्षक थे जिनसे निपटना था। जैसे ही उसकी तलवार एक विपत्तिपूर्ण उल्का की तरह हवा में घूम रही थी, शैतान भेड़िया आकाश की ओर चिल्लाने लगा। कैजी ने प्रत्येक अभिभावक की ऊर्जा सील को तोड़ दिया क्योंकि एक स्वर्गीय सितारा विलाप ने उसके चारों ओर 50 किलोमीटर की जगह को एक भयानक एस आकार में दबा दिया और सीधे झोउ जुजी के सिर के लिए चिल्लाया। अभी उसकी आंखों में केवल झोउ जुजी की आकृति थी। हो सकता है कि आज इस स्थान पर उसका मरना निश्चित हो, लेकिन उससे पहले उसे झोउ जुजी को 1000 टुकड़ों में तोड़ना होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। झोउ जुजी कुछ कदम पीछे हट गया क्योंकि उसका दाहिना हाथ बाहर निकल गया, जिससे उसके हाथ में मौजूद हॉस्टेल विस्क दूर तक फैल गई। वह स्थान जो स्वर्गीय वुल्फ तलवार की शक्ति से मुड़ रहा था, अचानक वापस कैजी की ओर मुड़ गया क्योंकि इसने उसकी तलवार की ऊर्जा को हिंसक रूप से विकृत कर दिया था। गड़गड़ाहट।
झो जुजी के दोनों तरफ की जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन जहां वह खड़ा था वहां केवल तेज हवा ही पहुंची। ये वह क्षण भी था जब 6 अभिभावकों ने, जिन्हें जबरन हटा दिया गया था, एकजुट होकर हमला करने का फैसला किया। कैजी का हमला साहसिक और लापरवाह था, और असफल होने पर उसने अपने लिए भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। सफेद रोशनी की 3 किरणें और तलवार की 3 किरणें उसके केंद्र द्रव्यमान से टकराईं और उसे दूर तक उड़ा दिया। जैसे ही वह हवा में घूमी, उसके इंद्रधनुषी वस्त्र तुरंत खून से लाल हो गए। उसने ये भी देखने की जहमत नहीं उठाई कि उसे कितनी चोटें लगी थी, चाहे वे आंतरिक हो या बाहरी। इसके बजाय हेवनली वुल्फ तलवार का शैतानी द्वेष एक बार फिर आसमान में फैल गया, क्योंकि हेवनली वुल्फ ने एक उग्र चीख निकाली और तलवार झो जुजी के सिर पर दे मारी। ईश्वर क्षेत्र के पूरे इतिहास में इतना विभत्स और भयानक युद्ध कभी नहीं हुआ था। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के प्रत्येक भाग में अनगिनत तारामंडल और ग्रह कांपने लगे थे। वास्तव में 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के पास मौजूद तारा क्षेत्र इस युद्ध से निकलने वाली भयानक सदमे तरंगों से पहले ही ढहना शुरू हो गए थे। किसी व्यक्ति की शक्ति का स्तर ये तय करेगा कि वह इस युद्ध के बारे में कितना जानता है। पड़ोसी तारालोकों में उच्च स्तरीय गहन अभ्यासियों ने 12 घंटे पहले ही घबराहट में भागना शुरू कर दिया था। हालांकि अनगिनत सामान्य गहन अभ्यासियों ने यह नहीं सोचा था कि सुदूर 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में लड़ाई उनके सितारा क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। इसलिए प्रतिक्रिया आने पर उनमें से आधे से भी कम अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में प्रत्येक जोड़ी की आंखें अब 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र की ओर निर्देशित थीं। NOVALN ये लड़ाई, जो कहीं से भी शुरू नहीं हुई थी, दिव्य क्षेत्रों की लड़ाई बन गई, जो उनकी बेतहाशा कल्पनाओं से भी कहीं आगे निकल गई। हर किसी का दिल डर और प्रत्याशा में बेतहाशा धड़क रहा था, क्योंकि वे इसके खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से लगभग सभी आश्वस्त थे कि उनकी आशाएं साकार होंगी, और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र हमलावर शैतानों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। पूर्वी दिव्य क्षेत्र और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को उनके संकटों से बचाएगा और इस अंधेरे खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अधिकांश मामलों में दिव्य गुरु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद किसी व्यक्ति के लिए मरना बहुत कठिन होता था। हालांकि जब किसी लड़ाई में केवल दिव्य स्वामी शामिल होते थे, तो उनके कठोर शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, क्योंकि उनके खून से भूमि सींच जाती थी। गड़गड़ाहट अंतरिक्ष कागज की पतली शीटों की तरह टुकड़ों में बंट गया था, क्योंकि 3 शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों ने खून की उल्टी कर दी थी। कैजी के हमले से नष्ट हो गया। कैजी स्वयं तूफान में फंसी तितली की तरह दूर उड़ गई थी। झो जुजी के सफेद बाल हवा में बेतहाशा नाचने लगे और उसकी आवाज गहरी घंटी बजने जैसी थी, जैसे उसने कहा, कितना आश्चर्यजनक है ये सोचने के लिए कि आप इन कुछ वर्षों में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। हालांकि चूंकि तुम शैतानी रास्ते पर गिर गए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हम्फ, आप जैसा एक छोटा स्वर्गीय भेड़िया हमारे प्रभु को मारना चाहता है। आप सपना देख रहे होंगे। गाजियन, जो झो जुजी के दाहिने हिस्से की जमकर रखवाली कर रहा था, गुर्राया। कैजी ने अपने शरीर को तूफान से इधर उधर उड़ने से रोक लिया। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाए और उसे हवा में ऊंचा उठा दिया। उसके हाथों के चारों ओर धीरे धीरे खून की धाराएं बहने लगी, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर सबसे हृदयहीन व्यक्ति भी सिहर उठेगा। आकाश में अचानक अंधेरा छा गया, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे अचानक एक विशाल रक्त रंग का चंद्रमा दिखाई दिया। उस चांद के बीच में एक ऊंचा नीला भेड़िया खड़ा था और उसकी आंखें खून की लाल रंग की जेल की तरह थीं। उसका मुंह ऐसे खुला जैसे कि वह स्वर्ग को निगलने ही वाला था, इससे पहले कि उसने धीमी चीख निकाली, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की आत्मा चकनाचूर हो जाने की आशंका थी। 6 अभिभावक, जो कैसी की ओर बढ़ने वाले थे, अचानक अपनी जगह पर रुक गए। रक्त चंद्रमा और उस भयानक भेड़िए के कारण भय और चिंता से उनकी आंखें कांपने लगी। ओह! सभी 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन की निगाहें कैजी की ओर देखने लगी।
द इमोर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन। लॉन्गी ने एक बार फिर कैजी पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कहा, मुझे देखने दो कि इस युवा भेड़िए की अमरवत तलवार संरचना कितनी शक्तिशाली है। हे, ये युवा भेड़िया केवल उम्र बढ़ने पर ही युवा होता है, लॉन्गे ने चिल्लाकर कहा। सिर्फ उसकी वर्तमान शक्ति के आधार पर वह पहले से ही मेरे द्वारा ज्ञात सभी स्वर्गीय वुल्फ स्टार देवताओं से कहीं आगे निकल चुका है। अमरवत तलवार निर्माण। एक अभिभावक कांपती आवाज में हौंफने लगा। स्वर्गीय वुल्फ की छठी तलवार शैली ब्लडमून अमर हत्या तलवार। हालांकि इससे पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी भी इस हमले को नहीं सहना पड़ा था, अभिभावक बनने में सक्षम कोई भी इससे अनभिज्ञ कैसे हो सकता है। जब वह उन शब्दों को हौंफने लगा तभी उसे एहसास हुआ कि उसे यह बात बेहद सदमे में थी कि जब उसने ये शब्द कहे तो उसके दांत बज रहे थे। फिलहाल जिस तरह से उनकी आत्माएं कांप रही थी, उससे पता चल रहा था कि यह एक अत्याचारी हमला था जिससे बचाव की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। कैजी की आंखें गहरी खाई की तरह काली और उदास थीं और वे असीम घृणा और आक्रोश से भरी हुई थीं। उसके अशुभ चंद्रमा की खूनी रोशनी 6 अभिभावकों की हैरान और भयभीत आंखों में चमक उठी जब उन्होंने उसकी बाहों को धीरे धीरे नीचे उतरते देखा। आहो, जैसे ही स्वर्गीय भेड़िए की विशाल आकृति आसमान से उतरी, उसकी चीख से हवा गूंज उठी। क्रोधित आंखों की वह जोड़ी खूनी यातनागृह की तरह लग रही थी जिसमें अनगिनत आत्माएं जलकर मर गई थीं। रास्ते से अलग हटे, झोझुजी दहाड़ उठा। हालांकि वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और जैसे ही उसका सामना उस रक्त चंद्रमा और उस विशाल नीला भेड़िए से हुआ, उसने अपनी भुजाएं चौड़ी कर दी, जिससे उसके सामने एक प्राचीन कांस्य रंग की घंटी बन गई। जब ये प्राचीन घंटा पहली बार प्रकट हुआ तो इसकी लंबाई केवल 10 फीट थी, लेकिन जैसे ही झोझुजी की भुजाओं से निकलने वाली सफेद रोशनी इसमें डाली गई, ये तेजी से फूलने लगी। एक पल में ये 100 फीट, 1000 फीट, 10,000 फीट लंबा हो गया। घंटी का मुंह, जो अब रसातल जितना गहरा लग रहा था, रक्त चंद्रमा और विशाल नीला भेड़िए की ओर गिर गया। द आर्मिलरी बेल। लॉन्गवू ने हथियार को देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए बुदबुदाया। बूम! एक गगनभेदी विस्फोट के रूप में जो आकाश और पृथ्वी दोनों को निगलता हुआ प्रतीत होता था, हवा में गूंज उठा। अमरवध करने वाली तलवार संरचना की तलवार की शक्ति फूट पड़ी। नीला भेड़िया की विशाल आकृति टूटकर हजारों रक्तरंजित तलवार पुंजों में परिवर्तित हो गई। इनमें से हर एक तलवार की किरण में आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने के लिए पर्याप्त विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन उनमें से कोई भी झोझुजी या उसके अभिभावकों की ओर नहीं फटा। इसके बजाय उन सभी को आर्मिलरी बेल में खींच लिया गया। विनाश की आवाजें पूरी 5 सांसों तक जारी रहीं। आर्मिलरी बेल तेजी से कांपने लगी और तेज आवाज ने थोड़े समय के लिए अनगिनत दिव्य गुरुओं के कानों को बहरा कर दिया। विस्फोटों के अंत के करीब प्राचीन घंटी भी धीरे धीरे आकार से बाहर होने लगी। दरार। एक भयानक विस्फोट। आर्मिलरी बेल पर अचानक एक दरार दिखाई देने से हवा भर गई। दरार तुरंत घंटी के पूरे शरीर में फैल गई, लेकिन उसी क्षण विस्फोट अंततः बंद हो गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नीले भेड़िए की छवि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और कैजी के पीछे का रक्त चंद्रमा भी गायब हो गया था। वह आर्मिलरी बेल को एकटक देखती रही क्योंकि उसकी दोनों भुजाएं जोर से नीचे धंसी हुई थीं और उसकी आंखों में थकावट की झलक दिखाई दे रही थी। उसका नाजुक सिर झुकना शुरू हो गया और खून की बूंदें धाराएं बनाने लगी और वे उसकी बाहों से बहने लगी जो जैद की तरह सफेद और चमकदार थी। खून उसकी तलवार पर बहने लगा और उसके ब्लेड की नोक से टपकने लगा। आर्मिलरी बेल तेजी से सिकुड़ गई और झोझुजी की हथेली पर लौट आई। जैसे ही उसने घंटी की सतह पर पड़ी दरारों को देखा, उसकी बूढ़ी आंखों में दर्द की झलक झलक उठी। फिर उसने उसे दूर रखते हुए दुख से भरी आह भरी सांस। लॉन्ग सेन ने हल्की आह भरी, मानो दया और अफसोस में हो। युवा भेड़िए के लिए यह बहुत बुरा है। यदि झोझुजी के पास आर्मिलरी बेल नहीं होती तो उसे कम से कम एक हाथ खोना पड़ता। ये बहुत अफसोस की बात है कि उसका हमला काम नहीं आया।
लॉन्सी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। 5 महान आदरणीय मुरझाए ड्रैगन ने एक बार भी हमला नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने तटस्थ पर्यवेक्षकों की तरह व्यवहार किया जिनका काम युद्ध के मैदान में होने वाली लड़ाइयों पर टिप्पणी करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा जैसे लड़ाई पहले ही सुलझ चुकी है और उन्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉन्गी की आंखों का नजारा अचानक बदल गया। यही वह क्षण था जब अन्य आदरणीय मुरझाए ड्रैगन और यहाँ तक कि स्वयं लॉन्ग बाई की अभिव्यक्तियां नाटकीय रूप से बदल गईं। उन सभी ने कैजी को हैरानी भरी आंखों से देखा। ऐसा लगता है कि आप अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, झोउ जुजी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर अकड़ गया। उसके चारों ओर गूंजने वाली सभी ध्वनियां अचानक गायब हो गईं। लोगों के चिल्लाने की आवाज, ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज, ऊर्जा के विस्फोट की आवाज और शवों के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज। ये सब बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वास्तव में यह ऐसा था मानो झोउ जुजी किसी अजीब जगह में फिसल गया हो, जहां समय भी जम गया हो। दूर की आकृतियां, खून के बादल, धूल और चट्टान के उड़ते हुए टुकड़े, ये सभी चीजें एक अजीब सी मौन शांति में जमी हुई थी। इस भयानक शांति में उसके आसपास की हर चीज जल्द ही धुंधली होने लगी। ये तब तक जारी रहा जब तक कि सब कुछ उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया और वह एक अजीब खाली दुनिया में नहीं पहुंच गया। ऐसा तब तक था जब तक एक भेड़िए की काली काली आकृति इस दुनिया में प्रकट नहीं हुई। भेड़िया बहुत बड़ा नहीं था और अगर वह अपना सिर आसमान की ओर उठाता तो उसकी ऊंचाई कैजी के बराबर ही होती। वह धीरे धीरे झोउ जुजी की ओर बढ़ा। उसकी आंखें खूनी यातना के जोड़े की तरह थीं। हालांकि झोउ जुजी उन लाल आंखों में अपनी छवि को बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हुए देख सकता था। उसके बाद भेड़िए ने अपने दांतों से धीमी और निराशा भरी आवाज निकालने से पहले अपना जबड़ा भींच लिया। थम थम थम। झोउ जुजी यह नहीं बता सका कि क्या वह उसके दिल की धड़कन की आवाज थी या यह उस शैतान भेड़िए के दिल की आवाज थी। झोउ जू जेड, एक युवा लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन साथ ही यह एक शैतान भेड़िए की चीख की तरह भी लग रही थी। भले ही मुझे अपना शरीर जलाना पड़े और अपनी आत्मा को चकनाचूर करना पड़े, मैं अवश्य तुम्हें मार डालूंगा। घृणा और आक्रोश, ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो इस तरह की नफरत और नाराजगी का वर्णन कर सके। झोउ जुजी का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था और जल्द ही उसे उस ठंड का एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि उसका शरीर सुन्न हो गया था। शैतानी भेड़िया उसके और भी करीब आता जा रहा था। अंततः वह उस पर झपटा। उसने अपना मुंह पूरा खोल लिया और उसका हर नुकीला हिस्सा काली और रक्तरंजित ठंडी रोशनी से चमकता हुआ प्रतीत हुआ। जैसे ही भेड़िया उसके करीब आया, उसके दांत तेजी से उसकी दृष्टि में विशाल हो गए। हालांकि वह हिल नहीं सका, वह एक आवाज भी नहीं निकाल सका। केवल एक चीज जिसे वह स्पष्ट रूप से सुन सकता था वह थी उसके अभिभावकों की उस पर बुरी तरह चिल्लाने की आवाज। कैसी, जिसका सिर इतने समय तक झुका हुआ था, अंततः उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने एक बार फिर स्वर्गीय भेड़िया तलवार को ऊपर उठाया और धीरे से कुछ शब्द बोले। पृथ्वी, दुखी, स्वर्ग, घायल, केवल, नफरत, बिना दिल। जैसे ही उसने ये शब्द बुदबुदाए, स्वर्गीय भेड़िया तलवार लापरवाही से झोउ जुजी की दिशा में घूम गई। उसमें से एक काली तलवार की किरण निकली जो दुनिया के सबसे बुनियादी हमले की तरह लग रही थी। उस पल में भयानक युद्ध क्षेत्र अचानक शांत हो गया। युद्ध के मैदान में सभी के दिलों और आत्माओं में अचानक एक काले स्वर्गीय भेड़िए की आकृति प्रकट हुई। वह खून से रंगा हुआ था और उसका शरीर काली जंजीरों में लिपटा हुआ था क्योंकि वह एक नारकीय खाई से ऊपर चढ़ रहा था। इसने आकाश को निगलने के लिए अपने जबड़े इतने चौड़े खोल दिए कि उसने असीम घृणा और नाराजगी के साथ झोउ जुजी को काट लिया। मेरे नाथ। स्वर्गीय भेड़िए की दिव्य शक्ति का मूल और गुण घृणा और आक्रोश था। अभी कैसी की असीम नफरत और नाराजगी अकेले झोउ जुजी पर टिकी हुई थी।
ये भयानक घृणा और शैतानी शक्ति उस पर इतनी भारी पड़ गई थी कि इसने उसे पक्षाघात और स्तब्धता की स्थिति में बंद कर दिया था। जैसे ही तलवार की किरण उस पर गिरी, उसके 6 अभिभावक हताश होकर चीखने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके अनंत स्वर दिव्य शक्ति अंधेरे ऊर्जा की उस तलवार किरण के खिलाफ भारी विस्फोट कर रही है। फरना इतनी धीमी आवाज के साथ कि इसे मुश्किल से सुना जा सके। काली तलवार की किरण पहले अभिभावक की ऊर्जा और शरीर को ऐसे काटती थी जैसे मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू। फरना जैसे ही काली तलवार की किरण दूसरे गार्जियन के शरीर को चीरती हुई चली गई, वैसे ही एक बार फिर से वही नर्म फाड़ने वाली आवाज सुनाई दी। उस गार्जियन को शायद ही कोई दर्द महसूस हुआ, और वह ये भी नहीं बता सका कि उसका शरीर आधा काट दिया गया था। चीर तीसरा, रेप चौथा, रेप पांचवा। काली तलवार की शक्ति अंततः कमजोर होती दिख रही थी और छठे अभिभावक की शाश्वत स्वर दिव्य शक्ति उसे आधे सेकंड के लिए रोकने में कामयाब रही, इससे पहले कि वह उसके पास से भी उड़ जाए। इस बार इसने गार्जियन को इतनी सफाई से नहीं काटा था, और जैसे ही तलवार की किरण छठे गार्जियन के पास से गुजरी, खून का एक बादल फूट पड़ा। 6 शक्तिशाली अभिभावकों को तलवार की एक ही किरण से आधे में काटने में केवल एक पल लगा था। जब तलवार की किरण अंततः झो सुजी तक पहुंची, तो पहले संरक्षक का शरीर मुश्किल से ही अलग होना शुरू हुआ था। झो सुजी के दिमाग में उस काले शैतान भेड़िए के नुकीले दांत उसके गले तक पहुंच चुके थे, लेकिन वह अभी भी हिल नहीं सका। इस समय वह केवल एक ही काम कर सकता था, और वह था निराशा में डूब जाना। रोआ। पृथ्वी को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ हवा में गूंज उठी और झो सुजी की आत्मा को हिंसक रूप से हिला दिया, जिससे उसकी चेतना अचानक उस काले स्वर्गीय भेड़िए द्वारा बनाई गई नफरत की जेल से बाहर निकल गई। दुर्भाग्य से काली तलवार की किरण पहले से ही उस पर हमला करने वाली थी, इसलिए वह इसे रोकने के लिए केवल अपनी भुजाएं उठा सकता था। जब ड्रैगन की चीख गूंजी, तो एक क्रूर आभा भी फूट पड़ी और तेजी से ड्रैगन की पीली सफेद आकृति में बदल गई। फिर ऊर्जा ड्रैगन उस अंधेरे तलवार की किरण से आमने सामने टकराने के लिए आगे बढ़ा। लॉन्ग यी। अब जब हेवनली वुल्फ ने अपनी प्रसिद्ध 7वीं तलवार शैली का उपयोग किया था, तो उसने अंततः एक चाल भी चली। टकराना। ऊर्जा ड्रैगन ठोस अंधेरे गहन ऊर्जा की उस किरण से टकराया और क्रोध, दुख और आक्रोश से भरी ड्रैगन चीख ने तुरंत आकाश को विभाजित कर दिया। लॉन्गी ने जिस ऊर्जा ड्रैगन को छोड़ा था, तलवार की किरण उसके शरीर में घुसने से पहले उसे कमर से पीछे खींच लिया गया था। अंधेरे तलवार की किरण में अब केवल अपनी प्रारंभिक शक्ति का लगभग 20% ही शामिल था, क्योंकि यह झो सुजी में टूट गया था, जो पहले से ही रक्षात्मक गहरी ऊर्जा प्रसारित कर रहा था। आहो! स्वर्गीय भेड़िया एक बार फिर आकाश की ओर चिल्लाया, लेकिन इस बार उस चिल्लाहट में केवल शैतानी ताकत और नफरत नहीं थी, इसमें नीरस दुख का भी अंश था। जब झो सुजी के शरीर पर काली तलवार की ऊर्जा का आखिरी टुकड़ा फूटा, तो एक देव सम्राट का खून हवा में फैल गया। लगभग 2 फीट तक तिरछा फैला हुआ एक टुकड़ा उसके धड़ पर दिखाई दिया, और घाव इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां खून के छींटे के माध्यम से देखी जा सकती थी। सौभाग्य से उसके लिए यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे आधा काट सके और उसका जीवन समाप्त कर सके। ओवा! आह! झो सुजी घबराकर पीछे हट गया और उसने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया। उसके होठों से दर्द की एक धीमी कराह निकली और उसकी आत्मा अभी भी भय से कांप रही थी। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लॉन्गी का हाथ हवा में ही अटका हुआ था और उसकी पुरानी आंखें झटके से कांप रही थी, जिसे वह आसानी से हिला नहीं सका। जब उसने उस घाव को देखा जो उसने झो सुजी को दिया था, तो कैजी की आंखों की आखिरी रोशनी भी पूरी तरह से फीकी पड़ गई और वे धुंधले काले हो गए। उसका हाथ शक्तिहीन होकर उसकी तरफ गिर गया और स्वर्गीय भेड़िया तलवार उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का हो गया है, इतना हल्का कि उसे अपने अस्तित्व का एहसास भी मुश्किल से हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ठंडी हवा को अपने ऊपर उड़ने दिया और वह अंधेरे और निराशा की गहरी खाई में गिर गई।
इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।